बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट सब कैसे हैं? हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सर हमारे लैब मैनेजर हैं सर असगर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन करना है। इसके अलावा जो हमारी टीम है, आज हमारा इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने डिस्कस करना है अबाउट कोर्स आउटलाइन। इसके अलावा जिस तरह इसके रूल एंड रेगुलेशन है उनको हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो हमने आपको प्रोवाइड करने हैं या जो है सॉफ्टवेयर जिस पे हमने काम करना है, तो उनको इंस्टॉलेशन या उनको किस तरह हम डाउनलोड या आप तक कैसे पहुँचाएँगे, इसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है? थोड़ा सा इंतज़ार है ताकि हमें सर जॉइन कर लें और उसके बाद हम जो है शुरू करते हैं। अदनान को कॉल करना। आज हमारी ओरिएंटेशन है और हमने आज डिस्कस करना है जो हमने पढ़ना है जितने भी कोर्सेज़ में हमें ज्वाइन किया है सर असगर साहब ने। इसके अलावा हमारे एसएन नहीं है, उन्होंने भी हमें सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन करना है और वो भी बताएंगे कि किस तरह हमारा कोर्स का जो है लेआउट है, किस तरह हम इसे लेके चलेंगे। तो इसमें आपकी अटेंडेंस को कितनी अहम है, या फिर जो है आपको लाइव रोज़ाना जो लेक्चर लेते हैं उसमें अगर आपकी क्वेरीज होती है वो हमने किस तरह फॉलो करनी है, अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो हमने किस तरह आपकी हेल्प करनी है। तो ये सारा डिस्कस आज करेंगे। आज हमारी ओरिएंटेशन ही है जिसके अंदर जो है हमने इसी बारे सारी बात करनी है। अटेंडेंस का लिंक जो है एक तो ग्रुप के अंदर जो है पोस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अटेंडेंस जो है एक ही लिंक होगा रोज़ाना, जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे चाहे वो 50 हो 60 हो,
तो उसमें एक ही हमारा लिंक होगा। लिंक को आप बुकमार्क कर लें या अपने पास सेव कर लें, इसी लिंक को रोज़ाना ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिंक है मैं रोज़ाना अपने जो लेक्चर के टाइटल के अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो आप लेक्चर के टाइटल में क्लिक करके वहाँ से अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पे नाम शो हो, तो स्ट्रीम यार्ड है, streamyard.com, यहाँ पे अपना ना लॉगिन कर ले, तो आपका यहाँ पे मुझे नाम शो होगा। ये हम जो फर्दर आगे लेक्चर्स करने हैं या नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें मैं डिटेल से बता दूंगा। जो है इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन मैसेज कर रहा है। ठीक है, हमारा जो 3 माह या 2.5 माह का ये कोर्स है, इसके अंदर स्टूडेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा हमें जो है कि जान चुके होते हैं कि स्टूडेंट जो है क्या नाम है और कैसे काम कर रहा है, कौन से स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सा असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से सारा हमें पता होता है। अच्छा जी, एक चीज़ इन्होंने कहा है कि सर प्लीज़ स्विच टू फिज़िकल क्लासेस। अच्छा, ये कोविड की वजह से ना, कोविड-19 की वजह से जो आपको पता है, जो हमें इंटरेक्शन आई है वो हमने उनको ही फुलफ़िल करना होता है कि जो हमें हेड ऑफिस से बताया गया। देखिए, कोविड की वजह से बड़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है जिसमें 50% जो स्टूडेंट है, तो हमारे आपको पता है स्टूडेंट जो होती हैं ऑलमोस्ट क्लास हमारी फुल होती है। इस वजह से 2 क्लासेस करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो मे बी आने वाले दिनों में जो है आपको फिज़िकल ले जाएँ, ये तो आज चलो डिस्कस होगा, लेकिन आपकी भी क्लास फ़िलहाल जो है ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का बड़ा ज़्यादा फ़ायदा है। ऑनलाइन में फ़ायदा क्या है कि आपके पास लेक्चर सेव होगा। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें, उसे बार-बार देखना चाहें, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी सहूलत है। आप उसे जो है ईज़िली जो सीख रहे होंगे, उसे बार-बार अपनी कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो जिस पे आप काम कर रहे हो, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं इंट्रोडक्शन नहीं करा रहा अपना, अभी तो फ़िलहाल हम जो है वेट कर रहे हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। एक और क्वेश्चन है, वो ये है, चलें जी, गुड हो गया अगर आपने। अच्छा, स्टेटस जो है ना आपको अगले दिन मिलता है कि आपने अटेंडेंस आपकी मार्क हुई है नहीं हुई है। अगले दिन क्लास से पहले एक पोस्ट लग जाती है जिसके अंदर जो है लिखा होता है जिसने जो एब्सेंट होते हैं। तो इस वजह से अटेंडेंस आपकी बहुत अहम है। अटेंडेंस को ना आपने सीरियस लेना है। एक क्वेश्चन हो रहा है, सर फिजिकल क्लास काइंडली। बिल्कुल जी, फिजिकल ही हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने इस बारे डिस्कस कर दी है कि फ़िज़िकल जो है फ़िलहाल हम नहीं कर सकते। इस वजह से हमें इस बैच को ऑनलाइन लेके गए हैं। कोई और जेन में क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं जब तक जो है सर नहीं आते या जब तक हमारा मेन कोर्स नहीं स्टार्ट होता। मे बी सर जी अदनान साहब कंटिन्यू करते हैं और और इसमें थोड़ा सा सर हाँ सर तो लेट आएंगे, हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी अदनान साहब? जी सर, आ रही है। जी जी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मोहम्मद असगर नाम है मेरा। मैं रामसर यूनिवर्सिटी में हमारे ये ई-रोज़गार सेंटर का साइट में हेलो, आवाज़ अदनान साहब मेरी आ रही है? बीच में ब्रेक नहीं हो रही? हेलो, आप? अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे ई-रोज़ का सेंटर रामसर यूनिवर्सिटी साहिवाल में जो हमारा सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ एज ए लैब मैनेजर, सेंटर इंचार्ज आप कह सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सबसे पहले मैं अपोलोजाइज़ करता हूं कि हम आप लोगों ने फिजिकल क्लासेस के लिए अप्लाई किया था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे भी आ रहे थे और आप लोग अभी भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि हमारी फिजिकल क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट हुई। तो उस हवाले से बताना चाहूँगा कि कोविड की वजह से कुछ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं 50% की बेसिस पे है कि स्टूडेंट 50% आ सकते हैं, इस तरीके से स्टाफ भी 50% आ सकता है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ये इस सेंटर में भी हम आपको अलाउड नहीं कर सकते, क्या है कि यूनिवर्सिटी भी अलाउड नहीं करेगी हमें और गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसलिए हमने अभी ऑनलाइन फ़िलहाल इस बैच को किया है। आई होप सो कि इंशाल्लाह अगर हालात बेहतर होते हैं, जैसे ही कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है, हम आपको फिजिकल भी बुला सकते हैं।
तो एक तो ये आपको बता दिया है, और दूसरा अभी थोड़ा सा कोर्स के हवाले से और हमारी साइट टीम का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों के साथ करवाना चाहूँगा। मैं अभी आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को शो करना चाहूँगा। अदनान साहब, मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ओपन हुई? अदनान साहब, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ओपन होगी? मुझे शो नहीं हुई सर। अभी शो नहीं हो रही? हाँ, मुझे भेजिए। हेलो। सर इसे शेयर करें, स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। अभी होगी है अदनान साहब? नहीं, अभी नहीं सर हुई। एक जी हाँ जी अदनान साहब, अभी शो हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। जुनैद महमूद साहब हैं, हमारे रीजनल हेड हैं। और अदनान काशिफ हमारे क्रिएटिव डिज़ाइन के ट्रेनर हैं। और मेरा नाम मोहम्मद असगर है, मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले से करवा चुका हूँ। और फिजान साजिद है हमारे सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर। आपका डेली बेसिस पे अदनान साहब के साथ या फिर मेरे साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगा, और फिजान साजिद साहब। तो और इसके अलावा ये हमारी टीम में, मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी इनके लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ आपकी, आप लोगों के साथ। जुनैद महमूद का ईमेल आईडी मैंने इस पे राइट डाउन है, अदनान काशिफ है, और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे मौजूद है, और फिजान साजिद की भी जो है ना, आप हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप लोगों के साथ शेयर्ड है। आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे ज़्यादातर मेरा ये नंबर अवेलेबल होता है। इनके सिग्नल के इश्यूज़ की वजह से आप हो सकता है कॉल ना कर सकें, तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से फैज़ान साजिद का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल आप उनके साथ ये शेयर्ड है। आप कोई भी इशू हो, किसी किस्म का भी मसला होता है ट्रेनिंग से रिलेटेड, या फिर हमारी अटेंडेंस से रिलेटेड हो गया, या कोई और इशू है, आप मुझे हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, ताकि हम आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकें इजीली, ताकि आप लोगों को भी टाइम सेव हो। और नेक्स्ट, ये ई रोज़गार प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। ये यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसका ये प्रोजेक्ट है, और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इसको एग्जीक्यूट कर रही है, इस प्रोजेक्ट को। और ये 2017 में ये प्रोजेक्ट तो पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। और अभी तक इस सेंटर में 15 बैच अभी चल रहा है, जिसमें आप लोग इनरोल्ड हैं, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग का मौका मिला है। ओवरऑल हमारे तकरीबन 43 सेंटर्स हैं पूरे ऑल ओवर द पंजाब में। और इसमें 5 फीमेल सेंटर्स हैं, लाहौर में है, फैसलाबाद में है। और ये ट्रेनिंग के हवाले से बताना चाहूँगा, तो ये हमारी 3 मंथ की ट्रेनिंग है। ये ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, ताकि आप लोग इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा ले सकें। क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती, ताकि लोग घरों में इंटरनेट के थ्रू अपने पैसे कमा सकें, अर्निंग कर सकें, ताकि लोग अपने आप को सपोर्ट कर सकें, साथ फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें। फैसिलिटीज़ के हवाले से बताना चाहूँगा, क्योंकि कोविड की वजह से अभी हमारा ऑनलाइन बैच चला गया है। फिज़िकल सेंटर जब हमारे होते हैं, तो उसमें हम आप लोगों को लैपटॉप की फैसिलिटी यहाँ पे देते हैं, ताकि आप अपने इंटरनेट के थ्रू आप यहाँ पे बैठ के अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें, अपना काम कंप्लीट करें, या आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर मतलब अवेलेबल है। यहाँ पे फिजिकली आप आएंगे, आपको टेबल अपना और साथ चेयर मिलेगी, साथ इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, और पावर का बैकअप भी है। और इसके अलावा आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हमारा ई रोज़गार अलमना का एक पेज बना हुआ, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन करेंगे, आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर दी जाएगा बाद में।
जैसे आप लोग ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होंगे ताकि आप उस ग्रुप का भी पार्ट बने, ताकि आपने को प्रोजेक्ट मिलता है, डिस्कशन करनी है, आपको कोई हेल्प आउट होती है, स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं उस नेटवर्किंग के थ्रू। और इसके अलावा एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स, पूरे पाकिस्तान के जो अच्छे फ्रीलांसर्स हैं उनके थ्रू आपको ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है ताकि वो आप लोगों को ट्रेन कर सकें। अदनान काशिफ साहब यहाँ पे, उनका काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। वो इसको जो है ना फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या टॉपिक कवर करवाए जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। कोर्स ट्रैक के हवाले से बताना चाहूँगा, अभी पहले तो हमारे पास 3 कोर्स का ट्रैक था, टेक्निकल, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग और ग्राफिक डिज़ाइन थे। अभी हमारी 4th डोमेन भी ऐड हो चुकी है ई कॉमर्स के नाम पे, तो इस डोमेन पे भी अभी एडमिशन ओपन है। ई कॉमर्स फिलहाल ऑनलाइन चल रही है। रिमेनिंग जो तीन कोर्सेज हैं वो भी हमारे पास फिजिकल भी थे और इसके अलावा ऑनलाइन भी हैं। फिजिकल होने थे, आपको इसकी रीज़न बता चुका हूँ कि आए किस वजह से हम उसको फिजिकल नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन गए हैं। कोविड की वजह से इंशाल्लाह आई होप कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग इसको कुछ अर्से के बाद हालात बेहतर होते हैं, कुछ टाइम के बाद हो सकता है फिजिकल भी आ सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ई रोज़गार के हवाले से बताना चाहूँगा कि सेंटर्स की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर्ड है। आई कि 43 सेंटर्स एक्टिव सेंटर्स हैं हमारे, और कैंडिडेट्स जो हम लोग अभी तक जो ट्रेंड हो चुके हैं 32 मतलब के प्लस हमारे कैंडिडेट्स 32,000 के राउंड अबाउट वो ट्रेंड हो चुके हैं। 54% फीमेल की पार्टिसिपेशन है इसमें। अब देखो कि फ़ीमेल की रेशो ज़्यादा आ रही है मेल की निस्बत, क्योंकि फ़ीमेल के लिए जॉब्स का करना बड़ा मुश्किल होता है कि आउट ऑफ सिटी जाना, ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से अब फीमेल ज़्यादा इसमें अप्लाई कर रही हैं। उनके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स है और अराउंड 3.5 करोड़ से ऊपर अर्निंग भी हो चुकी है। बच्चों ने अर्निंग की है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, हमारे ट्रेनर्स ने उनको हेल्प आउट किया है और उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट भी मिली है ट्रेनर्स की तरफ से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लेवल पे बैठे हैं, लेवल 1 लेवल 2 क्रॉस कर गए हैं, इस पर टॉप रेटेड में भी आ चुके हैं। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस बना लिए हैं, अपनी कंपनीज बना ली हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी सक्सेस रेशोज़ हैं जो कि बच्चों ने यहाँ से सीखा और आगे इंटरनेशनल मार्केट में अपनी स्किल्स को सीखा रहे हैं। और इसके अलावा जो ये ट्रेनिंग के बाद की जो अर्निंग है 3.5 बिलियन है। अभी देखो कि कितनी ज़्यादा अर्निंग है। अभी भी हमारे साथ कुछ ऐसे मतलब वो लूप में नहीं है, बच्चे बहुत माशाल्लाह ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हीरोज़ का सेंटर क्रॉस ओवर द पंजाब जो हमारे सेंटर्स बने हुए हैं, ये आप पिक्चर्स कुछ देख रहे हैं, इस तरीके से हमारी लैब्स अवेलेबल हैं हर सेंटर्स में। तो ये देख लें कि कुछ सेंटर्स की पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर्ड है। ये लैपटॉप जिस ये स्टूडेंट वर्किंग कर रहे हैं अपने अपने सिस्टम पे बैठ के, मतलब आपको एज ए प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है और उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके ऊपर आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँगा। 2-3 चीज़ें ऐसी ही हैं जिनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अटेंडेंस सबसे मेन पार्ट है। अटेंडेंस और फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स जब तक आपकी नहीं होंगी उस वक्त तक आप ग्रेजुएट नहीं हो सकेंगे। अटेंडेंस आपको बताना चाहूँगा, आपकी 80% अटेंडेंस कंपल्सरी है। 20% आपको वेव ऑफ दिया गया है इसमें से 100% में से, ताकि आपको कोई मामला हैं, इशूज़ है, किसी वजह से आप ट्रेनिंग नहीं ले सके, उसमें उस दिन आप लीव कर लेते हैं या उसका मसाइल है, तो इसलिए हमने 80% अटेंडेंस के लिए कंपल्सरी है, आपकी 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने डेली वीकली बेसिस पे फीडबैक भी फॉर्म फिल करना होता है। जिस तरीके से आपने पोर्टल पे अप्लाई किया था वहीं पे जाकर लॉगिन करके आपने ये फीडबैक सबमिट करना होता है एवरी फ्राइडे को। मतलब थर्सडे और फ्राइडे आपके पास 2 डेज होते हैं, उन दिनों में आप लोग जो है ना अपना वीकली फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड और लैब मैनेजर से रिलेटेड आपके कुछ इश्यूज़ के मामला, कुछ चीज़ क्वेश्चनर्स होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर होंगे, आप उसको फिल करेंगे, उसमें मार्क्स होंगे, उसमें आपने मार्क्स देने हैं। लोवेस्ट 1 मार्क होगा और हाईएस्ट 9 मार्क्स होंगे या 10 होंगे। और उसके अलावा प्रोफाइल्स
जिन जिन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने प्रोफाइल डेवलप करनी है, अपने प्रोफाइल के लिंक सबमिट करवाने हैं अपने ट्रेनर्स को, या फिर हम लोग पोस्ट लगा देंगे, गूगल का फॉर्म होगा, उस फॉर्म के थ्रू आप अपनी प्रोफाइल हमें सबमिट करवाएंगे जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। ना कि सिर्फ अपने प्रोफाइल्स सबमिट करवानी है, अपनी गिग्स भी बनानी है उन प्रोफाइल्स के ऊपर, ताकि पता चले कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। आपकी अटेंडेंस 100% ही क्यों ना हो, जब तक आपकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक नहीं होगा, उस वक्त तक हम यही कंसीडर करते हैं कि आपने अभी यहाँ हमसे अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, इसलिए आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। ये दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कोई भी इशू है, किसी किस्म का भी मसला है, आप हमसे फ्रेंडली कम्युनिकेट करें और इंशाल्लाह हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे। और रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से आपने फुली कॉपरेट करना है, रूल्स को फॉलो करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन हम आपसे मांगते हैं, आपने हमें फ़ौरन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हेड ऑफिस में हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है हमने फ़ौरन उनको प्रोवाइड करनी होती है। वो आप लोगों की कोऑपरेशन के साथ होगा। जैसे ही हम आपको कॉल करें या आपको मैसेज करें या फिर आपको ईमेल आती है या फेसबुक के थ्रू हम आपको कोई मैसेज देते हैं, तो आप काइंडली उसका फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया करें, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, आप अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद बेहतरी के लिए आप इस फीडबैक डॉट ई रोज़गार एट द रेट पी आई टी वी डॉट जी ओ वी डॉट पी के पे भी आप अपना कोई फीडबैक सबमिट करवा सकते हैं। वीकली स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म के हवाले से मैंने आपको गाइड किया है कि जैसे आपने अप्लाई किया था पोर्टल के ऊपर, वैसे ही जाके आपने लॉगिन करना है। वहाँ पे फीडबैक फॉर्म होगा अपने ट्रेनर से रिलेटेड, जिस तरह आपके ट्रेनर हैं हमारे अदनान काशिफ साहब, उनको फीडबैक देंगे, फिर उसके बाद मुझे देंगे। मोहम्मद असगर नाम है मेरा। आपने 1 बाई 1 ट्रेनर्स का नेम और लैब मैनेजर का नेम सेलेक्ट करना है और फीडबैक सबमिट करना है। और क्लास टाइमिंग के हवाले से सोच आपको बता दूँ, क्लास टाइमिंग के हवाले से मैंने पोस्ट भी लगा दी है, उसमें टाइमिंग क्लियर तौर पे मेंशन किया हुआ है। मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे 4 डेज में आपकी क्लास 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हुआ करेगी। और आपने जो अटेंडेंस मार्क करनी है, आपने 2 बजे से 4 बजे के दरमियान अटेंडेंस मार्क करनी है। गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज ऑन ऑफ इसी टाइम के दौरान हुआ करेंगे। रिस्पॉन्सेज ऑफ हो गए 4 बजे के बाद, तो आप अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकेंगे। 2 बजे रिस्पॉन्सेज ठीक ऑन हो जाए करेंगे और 4 बजे तक रिस्पॉन्सेज ऑन रहेंगे और फिर उसके बाद ऑफ हो जाएंगे। आपने अटेंडेंस इसी टाइम के दौरान मार्क करनी है। और फ्राइडे की टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। फ्राइडे 11:30 पे क्लास स्टार्ट होगी और 12:45 पे एंड हो जाएगी। अब आपने अटेंडेंस भी इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली मार्क करनी है। और अटेंडेंस के लिंक अदनान साहब ने उधर पोस्ट जब हुई हमारी लाइव सेशन हुआ, उधर भी एक लिंक शेयर है, मैंने पोस्ट भी लगा दिया। आप अटेंडेंस का ये लिंक सेव करके रख लें अपने पास। जब भी डेली बेसिस पे यही लिंक हुआ करेगा। बाज़ का रिमाइंडर की पोस्ट मैं नहीं लगाता, मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस पे कोई पोस्ट लगा दूँ। इन केस नहीं होती तो मैं पोस्ट को पिन कर दूँगा, आपने लिंक इसी जगह से ले लेना और उसी लिंक के थ्रू आपने अटेंडेंस डेली बेस पे लगानी है। जब अटेंडेंस लगाएंगे उस वक्त थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, जब आप CNSE लिखते हैं तो CNSE जो आप लिखेंगे वो आपने मेक श्योर करना है कि आए वो करेक्ट लिख लें। पोर्टल के ऊपर जब आपने अप्लाई किया था उस वक्त जो CNSE लिखा था, आपने वही CNSE नंबर लिखना है, क्योंकि पोर्टल का डाटा हमारे पास होता है, हमने फ़िल्टर लगाना होता है, फ़िल्टर के थ्रू आपकी अटेंडेंस लगती है। अगर CNSE में कोई मिस्टेक होगी, कोई फिगर मिस हो गया या फिर आपने कोई मिस्टेकनली गलत लिख दिया, ऐसे सिचुएशन में आपकी एब्सेंट मार्क होगी। तो वेरी नेक्स्ट डे जब मैं पोस्ट लगाऊंगा इतने लोग एब्सेंट थे, तो उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो उसकी रीज़न यही हो सकती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती है, सर मैंने तो अटेंडेंस लगाई थी तो अभी तक मेरा एब्सेंट में नाम आ गया। एब्सेंट में नाम आने की वजह सिर्फ यही है कि वो कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं। आप काइंडली वो मिस्टेक मत कीजिएगा। और दूसरा ये है कि इन केस अगर आपको पता चल जाता है आपने अटेंडेंस लगा दी है, तो आप समझते हैं कि मेरी अटेंडेंस शायद मैंने नंबर गलत लिख दिया, तो आप दोबारा अटेंडेंस लगा दें, तो कोई इशू नहीं है। जो आपका करेक्ट CNSE होगा वो फ़िल्टर उठा लेगा। लेकिन टाइमिंग का आपने ज़रूर ख्याल करना है कि इस टाइमिंग के दौरान ही आपने अटेंडेंस लगानी है।
और थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, कोई भी चीज़ है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट मैंने आपके साथ डिटेल भी शेयर कर दी है। आप हमें कॉन्टैक्ट करें, कोई इशू है, कोई भी मसला है, आप हमसे डिस्कस करें। और अदनान काशी साहब का माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में। वो आई थिंक तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी अच्छा गुजरेगा। और आप में से चंद एक स्टूडेंट्स अदनान काशी साहब को जानते भी हैं कि किस तरीके से पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स के फीडबैक भी आपने देखे होंगे, कुछ ने आपको रिकमेंड भी किया होगा। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। आपके क्वेश्चन, अदनान साहब के क्वेश्चन आए हैं बच्चों के, तो एक क्वेश्चन है सर, लिखा है कि सर हम फिजिकल में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जी हम लोग भी चाहते थे कि फिजिकल ही हो, लेकिन मजबूरी ये है कि अभी पॉसिबल नहीं है। आई होप सो कि आपकी क्यूरीज, ये सारी चीज़ें हेड ऑफिस को भी पता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की हैं कि आए कि इसको फिजिकल में हम लेकर चलते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपको पता है गवर्नमेंट के में पहले एक हफ्ता इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं, बाद में क्लोज हो जाते हैं। अभी तक हमें अप्रूवल नहीं मिल रही हेड ऑफिस की तरफ से कि हम उसको फिजिकल लेके चलें। फिलहाल ऑनलाइन है। इंशाल्लाह आई होप सो कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में इंशाल्लाह फिजिकल में आ जाएं, हालात बेहतर होते हैं तो आ जाएंगे, अदरवाइज ये ऑनलाइन ही जाएगा। वैसे कोई और क्वेश्चंस जरा से आए हो? सर अटेंडेंस कैसे मार्क करें? अटेंडेंस के लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। अदनान साहब ये फॉर्म शो हो रहा है मेरा? बिल्कुल फॉर्म। अदनान साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सर, शो हो रहा है, मैंने शेयर कर जी दिया। जी। अच्छा, ये फॉर्म है, गूगल फॉर्म। ये हाँ, आप जैसे इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, मैंने पोस्ट लगाई है, इसी फॉर्म के ऊपर आपने जाना है। इस फॉर्म को भी आप रीड करेंगे ना, तो यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, मंडे टू थर्सडे 2 से 4 बजे, और फ्राइडे को 11:30 टू 12:45 के दौरान आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। ये इस टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। अपना CNSC के मुताबिक जैसे जब आपने पोर्टल पर अप्लाई किया था उस वक्त जो नाम था आपने वो नाम लिखना है अपने यहाँ पे। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मंस। ये प्रोसेस देखता जाइएगा साथ साथ। यहाँ पे CNSC, ये फॉर्म है, आप देख रहे हैं ना। CNSC विद डैशेस लिखना है आपने, इसी तरीके से सेंटर की सिलेक्शन करनी है, फिर उसके बाद जाके आपने डोमेन क्रिएटिव को सिलेक्ट करना है। तो लास्ट पे जाके आपने इसको सबमिट कर देना है। जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको रिस्पॉन्स सबमिटेड का एक मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से आपने ये फॉर्म सबमिट करना है। अभी आप अटेंडेंस लगाएंगे तो मेरे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं।
अराउंड 36 स्टूडेंट ने अटेंडेंस लगा दी है, और बच्चों को मेरे आई थिंक तो पता चल गया है किस तरीके से ये फॉर्म फिल करना है। तो आपने डेली बेसिस पे अगर किसी को कोई भी इशू आता है, कोई मसला है, तो काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लें या मैसेज कर दें, मैं इनको फॉर्म भी सेंड कर देता हूँ, वो गाइड भी कर दूँगा। जी जी, अदनान साहब कंटिन्यू करें, कोई फर्दर क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। ठीक है अदनान साहब, कोई क्वेश्चन है? आपकी आवाज़ अदनान साहब नहीं आ रही, म्यूट म्यूट में आपका आ रहा है। चलें जी, कुछ क्वेश्चन आए हैं जिनको मैं देख लेता हूँ, जिनकी कुछ ग्रुप्स के बारे में बात है और इसके अलावा फिज़िकल क्लासेस का ज़्यादा जो है ना आप पूछ रहे हैं। मैं फ़िज़िकल क्लासेस की अगर बात करूँ तो फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर जो है ना अ, मैं खुद खुश हूँ। एक्चुअली जो है ना अ, ई रोज़गार की जो कह सकते हैं जो खूबसूरती है वो फ़िज़िकल क्लासेस ही हैं। फ़िज़िकल क्लासेस क्यों है? क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है? लेकिन अब कोविड की वजह से थोड़ा-सा इश्यू है, गवर्नमेंट की वजह से जो है हमारे सेंटर्स कुछ क्लोज़ हैं, तो इसलिए हमें फ़िज़िकल क्लासेस जो है फ़िलहाल इस वक़्त हम जो है नहीं ले सकते। तो इस वजह से जो है ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन ये है कि जब भी इंस्ट्रक्शन आती है ओपन करने की, तो हम फ़ौरन ओपन कर देंगे। आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका सेंटर जो ओपन हो जाए, ठीक है? अब बेहतरी आ रही है, जो कोविड कवर हो रहा है, बड़े ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। आप में से भी कोई नहीं है तो वो भी हो। तो ये जो है इससे क्या है कि इससे काफ़ी ज़्यादा काबू हो गया है कोरोना, और अब जो है सेंटर्स ओपन हो रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि ये ओपन हो। लेकिन जो ऑनलाइन की जो है ना ऑनलाइन क्लासेस के उनके भी फ़ायदे हैं। आप ये नहीं कह सकते, मैं तो ऑनलाइन के भी इस वजह से हक़ में हूँ क्योंकि आपके पास इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो पड़ी होती है। आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कहीं पे भी हैं, आप लेक्चर ले सकते हैं। इससे और क्या है कि आप जो है अगर कोई आपको इश्यू आता है, कोई मसला आता है, तो फ़ौरन उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इसका ये भी फ़ायदा है। लेकिन फ़िज़िकल के अंदर जो है जो ट्रेनर होता है वो आपके पास होता है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है वो फ़ौरन जो है रियल टाइम पे ही उसे रिज़ॉल्व कर लिया जाएगा। अब मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ, अपने बारे में बता देता हूँ, कोड़ा थोड़ा जो है कोर्स के बारे में बता लेता हूँ। लेकिन मुझे 2 क्वेश्चन जो आपके देखे हैं वो 2 आए हैं, एक फ़िज़िकल क्लासेस का जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी नहीं एक्सप्लेन कर सका तो आप मुझे बता दें, मज़ीद एक्सप्लेन कर लूँगा। लेकिन जो है आपका जो ग्रुप की बात हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, ये इस तरह ग्रुप के लिए ये ऑलरेडी जो आपका लेक्चर जा रहा है या फिर आपका जो ये कोर्स जा रहा है ऑनलाइन, मेरे ख्याल में चौथा या पांचवा बैच है। इस हमने ऑलरेडी 4 बैच जो है चला चुके हैं। अब जो ऑलरेडी जो 4 बैच है वो हमने अच्छी तरह जो पढ़ा लिए, अच्छे वो अर्नर भी हैं, अच्छे कमा भी रहे हैं। तो हमें जो है ना ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं हम गूगल क्लासरूम। उसके अंदर आप अपनी असाइनमेंट भेजते हो, कोई इश्यू आता है वहीं पे सॉल्व करते हैं। अगर कोई फ़ाइल भेजना चाह रहा है वो भेज देते हैं। इससे गूगल क्लासरूम की भी व्हाट्सएप की तरह ऐप ही है। आप जाके गूगल जो है प्ले स्टोर पे जाके आप गूगल क्लासरूम लिखें, वहाँ पे वो ऐप आ जाएगी, उसे भी आप जो है डाउनलोड करके कल मैं इस पे बारे डिटेल से बताऊँगा और आपको वीडियो भी दिया करूँगा, किस तरह आपने इसे जॉइन करना है, किस तरह आपने उससे असाइनमेंट सेंड करनी है, किस तरह आप उसे मैसेज कर सकते हैं, किस तरह आप जो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप किस तरह ले सकते हैं, ठीक है? तो ये डिटेल से बताया, ग्रुप सबसे बेस्ट है। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो उसे पता होगा ये कितना जो है अच्छा है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन और हैं। सैटरडे संडे की बात हो रही है तो ये सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ है। आपकी क्लासेस होंगी मंडे से फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन टाइम थोड़ा-सा चेंज होगा। आपका जो मंडे से थर्सडे तक होगा वो टाइम होगा 2 बजे से 4 बजे के दरमियान, ठीक है?
इसके अलावा जो क्लास है आपकी फ्राइडे की, वो तकरीबन होगी बल्कि तकरीबन एग्जैक्ट होगी 11:30 से 12:45 तक, ठीक है। तो इसलिए इनको आप नोट कर लीजिएगा, यही क्लास की टाइमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर मजीद कहते हैं तो मैं एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है। यस सर, वी वांट टू लर्न फिजिकल। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला अगर फिजिकल हुआ तो लाजमी मैं आपको मैं तो अक्सर चाहता हूँ हम अपने पैशन पे आए हैं। हमारा जो शौक है, हम चाह रहे हैं कि हमारी ज़ात से मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। हमारा डी फ्रीलांसर है। कल मैं जो है आप अपनी प्रोफाइल, आज तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, कल मैं अपनी प्रोफाइल जो मैंने अर्निंग की है या किस तरह भी जो है वो सब कुछ आपको शो करूँगा। इसके अलावा जो हमारे सक्सेसफुल आप की ही बैच के अंदर जो साइबल के अंदर मुझसे पढ़े हैं, जो सक्सेसफुल जा रहे हैं, आज वो $1000 कमा रहे हैं, तो उनको भी हम जो है उनका इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा, और इसके अलावा उन्हें हम कोर्स के दौरान उन्हें जो है एज ए गेस्ट लेक्चर लिए भी करेंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है, सर रिकॉर्डेड लेक्चर भी साथ प्रोवाइड कर सकते हैं? ये आपके पास फेसबुक में पड़े होंगे, ठीक है। 24 घंटे आपके पास ये लेक्चर पड़े होंगे, आप जब चाहें इसे देख सकते हैं 24 घंटे। अगले दिन लेक्चर शुरू होने से पहले, ठीक है, लेक्चर शुरू होने से पहले पुराना लेक्चर डिलीट हो जाएगा, इसलिए आपके पास 24 घंटे होते हैं, उस दौरान उसे बार बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर फारूक, आपने इंटरनेट अच्छा लें वरना चलें, कोई इशू नहीं। जो है सभी स्टूडेंट हैं, इंटरनेट बाज़ कहीं जगह पे अच्छा नहीं होता या कहीं जगह अच्छा होता है, तो इसकी कोई आपके पास रिकॉर्डेड है, पढ़े होते हैं, तो आप उसे जो है, लेकिन याद रखें आपका लाइव आना लाजमी है, आपका अटेंडेंस लगाना लाजमी है, और आपका काम करना भी लाजमी है। जैसे मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, आप उनको भी फॉलो करेंगे। चलें, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, और जो है हमें ज्वाइन की है सर फिज़ान साजी ने, जो हमारे एसएन है, जिन्होंने आपको टेक्निकल सपोर्ट देनी है, तो उन्हें हम लाइव ले रहे हैं, और उसके बाद मैं स्लाइड शेयर करूँगा, कुछ कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है आपकी मैं क्यूरीज मज़ीद लूँगा। जी, थैंक यू अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी तरफ से वेलकम है आप सबको ई रोज़गार प्रोग्राम में। मेरा नाम फैज़ान साजिद है, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हूँ। मेरा आपके साथ थ्रू आउट द कोर्स साथ रहेगा। मेरा जो आप लोगों के साथ ज़्यादातर कंसर्न ये है कि आप लोग मुझसे जितनी भी टेक्निकल क्यूरीज हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू योर सिस्टम, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अदनान साहब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर रिकमेंड करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज अगर वो फोटोशॉप से स्टार्ट करते हैं, तो वो आप मुझसे, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप वहां से डाउनलोड कर लिया करेंगे। ठीक है, डाउनलोड उसको इंस्टॉल किस तरह करना है, उसको क्रैक किस तरह करना है, वो मैं सारा आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं इसी तरह आपके साथ लाइव आ जाऊंगा और आपको सारा स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करके उसको क्रैक करके सारा बता दूंगा। फिर भी अगर किसी से नहीं होगा तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा। अभी मैंने एक ग्रुप में पोस्ट शेयर की है, अपनी इंट्रोडक्शन पोस्ट है, जिसमें एक क्यूरी फॉर्म है। जैसे ही लेट्स सपोज अगर किसी को इश्यू आ रहा है कि उससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो अपनी क्यूरी फॉर्म जो है ना सबमिट करेगा, मैं 4 घंटे के अंदर उससे कांटेक्ट कर दूंगा। लेट्स सपोज 4 घंटे के अंदर अगर मैं नहीं कांटेक्ट कर पाता, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़्यादा जो है ना प्रेफरेबल वो है व्हाट्सएप। 9 से 5:30 के दरमियान आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर से हटके अगर कोई भी क्यूरी आ जाती है, लेट्स सपोज असगर साहब से रिलेटेड कोई क्यूरी आ जाती है, वो बिजी हैं, वो आपको अगर वो और स्टूडेंट में बिजी हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई अटेंडेंस की क्यूरी आ जाती है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर दी हैं ग्रुप में। ठीक है, मेरा नंबर भी शेयर्ड है, मेरा जो है ना फेसबुक का आईडी वो भी मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, मैसेंजर पे आप कांटेक्ट ना कीजिए, ज़्यादा जो है ना प्रेफरेंस वो व्हाट्सएप है, ताकि वो ज़्यादा जल्दी से वो जो है ना उस पर मैं आपको जो है ना कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू असगर साहब एंड अदनान साहब, मेरी तरफ से इतना ही था। अब आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फैजान, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। जी अदनान साहब, बच्चों को थोड़ा सा एक चीज़ और बतानी थी, वो ये है कि वेरी नेक्स्ट डे लेक्चर रिमूव हो जाया करेंगे।
इनके पास 24 हावर्स के लिए लेक्चर अवेलेबल होगा। और अभी जो बच्चे क्लास नहीं ले सकते किसी वजह से, वो अटेंडेंस तो लगा देंगे, लेकिन लेक्चर को रात भी उनके पास है और अगले दिन भी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले तक 1 बजे तक वो लेक्चर को देख सकते हैं दोबारा, अपने नोट्स कंपाइल कर लें जैसे भी है, लेकिन लेक्चर अगले दिन रिमूव हो जाया करेगा। ये काइंडली स्टूडेंट को गाइड भी कर दीजिएगा, कल भी बता दीजिएगा, आज फिर रिमाइंडर उनको कल वक्त रिमाइंडर दे दीजिएगा, कल जो है ना आज बता दिया। सर मैंने आज भी बता दी है, मज़ीद कल भी बता दूँगा। जी जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का और एक्सप्लेन करने का हमारा कोर्स का जो वे है, ट्रैक है, किस तरह हमने चलना है। इंशाल्लाह कुछ इनकी और क्वेरीज होगी मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर फिर भी कोई इशू होगा तो सर मैं आपको जो है आपकी हेल्प ले सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शेयर करें और ये चीज़ें देखिए, मैं आपको आज हम डिस्कस कर लेते हैं इस बारे। और जो इंटरनेट की आप थोड़ी सी फाइट कर रहे हैं, ये ना करें करें। मैं आपको हीरो समझता हूँ, सभी मेरे स्टूडेंट हैं और मैं चाह रहा हूँ आने वाले वक्तों में भी आप एक अच्छे फ्रीलांसर, एक कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब जो है एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, ताकि जो है आप ना सिर्फ अपने लिए अ, खुद कफ़ील हों बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। तो इसलिए आप जो है आने वाले वक़्तों में एक अच्छा बनने वाले हैं। ये जो आप कोर्स कर रहे हैं, ये ऐसा कोर्स है जिसमें मुझ जैसे, हमारे जैसे लोगों की इतनी लाइफ जो है, बड़े ज़्यादा लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज की है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए भी बड़ा अच्छा होगा। सिर्फ़ ये है कि आपको 3 माह इसमें जो है ना मेहनत करनी होगी। हम डिस्कस करते हैं आज कोर्स के बारे, और अगर किसी को कोई इशू होगा तो मैं आपके जो है इशू को सॉल्व करूँगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे ये 44 बैच है, मैंने 2014 से पढ़ाना शुरू किया है और उम्मीद है कि जो है आपको मैं जो बल्कि कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं आपको अच्छा पढ़ा लूँगा। और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला जो है आप में से ज़्यादा जो फ्रीलांसर हैं उनको बना सकूँगा। इसके अलावा ये फ़िज़िकल जो है हो सकता है मैं आ जाए इसके लिए इंट्रोडक्शन, तो हम जो है फ़िज़िकल भी कर सकते हैं। ये नहीं, मस्ट नहीं है कि आपके सारे ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है? लेकिन जब तक हमें ऑनलाइन है तो हम इसको ऑनलाइन ही पढ़ें और अच्छे तरीके से। हमारा अगर ऑनलाइन है, इसका फ़ायदा भी होगा हमें, क्योंकि हमारा ये बेस बन रही है, तो बेस के लिए हमें बार-बार चीज़ को पूछना पड़ता है। तो ये अगर वीडियो सपोर्ट हमारे पास होगी तो ये भी अच्छा है, और इसके अलावा हम घर बैठे जो है ये सब कुछ लर्न कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए जो है फ़ायदा है, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर टाइमिंग का मैं बात कर दूँ। लेक्चर टाइमिंग जो मंडे से थर्सडे है, तब होगी 2 बजे से 4 बजे तक। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन जो होगा वो आपका 11:30 से 12:45 तक आपका लेक्चर होगा। इसके अलावा जो है आपको सैटरडे और संडे ऑफ होगा। वो जो ऑफ होगा उसके अंदर मैं आपको जो है असाइनमेंट्स भी दे सकता हूँ। इसके अलावा कुछ जो है लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप इस 3 माह या 2.5 माह के अंदर अच्छी लर्निंग करें। आप अब और 2.5 माह बाद या 3 माह बाद आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं, मेरे पास जो नॉलेज है वो आपको ऑनेस्टली डिलीवर करूँ और इसमें से आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाते हुए एक अच्छा फ्रीलांसर बन सकें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आपको सारी जितनी भी कोर्स आउटलाइन है इस बारे सारी डिस्कस करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा, कुछ किसी किस्म का कोई मसला होगा, तो आप मुझे लाज़मी पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द जब मैं पढ़ा भी रहा हूँगा, आप मुझे कमेंट करके जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं अक्सर कह रहा होता हूँ आई एम नॉट जस्ट योर टीचर या ट्रेनर या मेंटर, आई एम आल्सो योर ब्रदर। आप मुझे जो है बिला झिझक आप क्वेश्चन कर सकते हो। किसी किस्म का भी आपको अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग के क्वेश्चन है किसी किस्म का, तो आप जो है ना मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है माशाल्लाह, कुछ हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बड़े सर स्ट्रीमयार्ड का परमिशन का भी मेथड भी शेयर करें। बिल्कुल, अगर हमें मुझे कोई जॉइन करना चाह रहा है तो मैं उसे जो है लिंक शेयर कर दूँगा, वो मुझे जॉइन भी कर सकता है लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। लेकिन जो है पहले 1-2 लेक्चर होते हैं, उस दौरान जो है हमने कोर्स के ट्रैक और जो है बेसिक सीखनी होती है। उसके बाद जो है अगर मैं हर वीक में 2-3 बार ऐसा करता हूँ या अगर आप कहेंगे तो मैं जो है
हाँ रोज़ कर दूँ करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी क्वेरीज़ को फॉलो करूँ और बेहतर तरीके से। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्सप्लेन ही ऐसा करूँ कि कोई क्वेश्चन ना हो, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको डिटेल से फॉलो करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद जो है चलें जी, स्क्रीन हो गई है शेयर और अब मैं डिस्कस करूँगा हमारा कोर्स ट्रैक। सबसे पहले तो ई रोज़गार है, सर ने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये ई रोज़गार मतलब ये आपको इलेक्ट्रॉनिक जो रोज़गार दे रहे हैं वो है कि आप डिजिटल घर बैठे अर्न कर रहे हैं। ये फ्रीलांसिंग किस लिए कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है, फ्रीलांसर किसको कहते हैं और जो है हम फ्रीलांसिंग में कैसे फ़ायदा कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे इतना पता है कंप्यूटर किस तरह चलता है या किस तरह मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे बाकी चीज़ों का नहीं इल्म, तो ये किस तरह जो है हम इसको लेके चलेंगे, आज हम सारा डिस्कस करेंगे। ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का प्रोजेक्ट है और स्पेशली यूथ एम्पावरमेंट जो है उनके लिए काम कर रहा है ताकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और बजाय कि लोग जॉब ढूंढने के लोगों को जॉब दें, इतने कामयाब हो जाए। बड़े ज़्यादा हमारे स्टूडेंट हैं, इवन साहिवाल के अंदर मेरे 3-4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं और काम कर रहे हैं। मैं उनको जो है बुलाऊंगा अभी जब हमारा कोर्स होगा, उस दौरान हमारे जो सक्सेस स्टोरीज है ना उनको बुलाऊंगा। अल्लाह करे आप भी बड़े ज़्यादा कामयाब हो और इसके अलावा नेक्स्ट जो बैचेज आएंगे आपको मैं बुला सकूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। क्रिएटिव डिज़ाइन ये होता क्या है और हमने इसको किस तरह पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे कोर्स का नाम है क्रिएटिव डिज़ाइन। हमने डिज़ाइन करना है किसी किस्म का भी डिज़ाइन रिलेटेड। हमने किसी भी क्लाइंट, चाहे वो यूएसए का है, कनाडा का है, ब्राज़ील का है, रशिया का है, यूके का, कहीं का भी है, उसको डिज़ाइन रिलेटेड उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, ठीक है। ये किस तरह करना है, कितनी हमें स्किल सीखनी है, तो ये सारा हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम क्या है और जो है मेरा एक्सपीरियंस क्या है। कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो एज ए प्रूफ जो है ना आपको बता दूंगा। ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने इतने डॉलर कमाए हैं और इतने प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर है। मैंने 2009 में जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्टिफिकेशन की थी 1 साल की और उसके बाद इस फील्ड को मैंने 2009 से ही पकड़ लिया था। तकरीबन मेरा जो एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो 10 साल से ऊपर है। इसके अलावा जो है फ्रीलांसिंग मैंने 2013 में स्टार्ट की थी, जो फाइवर से ही मैंने स्टार्ट लिया था। इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 6 से 7 साल का। काफ़ी देर होगी मुझे काम करते रहे। मैं टॉप रेटर भी रहा हूँ फाइवर के ऊपर। वक्त मैं जो है सेकंड लेवल सेलर हूँ। कल मैं इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करूँगा। ये मैंने जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, वो अभी मैंने 10,000 लिखे, मैंने 12,000 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। हर किस्म के क्लाइंट को हम अच्छा डील कर लेते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन कर लिए। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो भी इस वक्त टॉप रेटर है। टॉप रेटर कहते हैं अच्छे फ्रीलांसर को जो टॉप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड लेवल है, लेवल 1 है और हर महीने ही होते हैं जो कि मैं पढ़ाता हूँ। इस वजह से आप भी इंशाल्लाह ताला जो है बैच के सेकंड मंथ या फिर थर्ड मंथ में एक अच्छा फ्रीलांसर बने होंगे। आप में से बड़े से ये वही स्टूडेंट होंगे जो मेहनत करते हैं। मैं अक्सर एक लफ्ज़ बोल रहा होता हूँ कि कश्ती जलाने वाला, कि आप जब भागे ना तो आपने कुछ ठान लेना कि मैंने कुछ बनना है। ये अपनी बेस्ट वे है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जो है फ्रीलांसर हूँ, अच्छा घर बैठे कमा रहा हूँ। मेरे 60 से 70% जो अर्निंग सोर्स है वो फ्रीलांसिंग है और मैं फ्रीलांसिंग पे ज़्यादा अनुसार करता हूँ। ये फ्रीलांसिंग मैं खुद भी करता हूँ और मैं चाहूँगा आप भी फ्रीलांसिंग करें। इसके अलावा मैं ट्रेनर हूँ जो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। इसके अलावा मैं सीईओ हूँ टेक्सट डिज़ाइन का, ठीक है। इस एजेंसी को मैं लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा जो है लोकल काम भी कर रहा हूँ, जो मुझे लोकल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं आपके बारे पूछ लेता हूँ, ठीक है। आपके बारे की बात करूँ तो मैं ये है कि आप में से बड़े ज़्यादा हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एडोबी फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। पैशन है, शौक है डॉलर कमाने का और डिज़ाइन बनाने का भी शौक है, लेकिन जो है ना इन्हें पता नहीं कि मैं किस तरह जो है कमा सकूँ। ये हमने लर्न करना है। आपके मेरे पास 4 किस्म के स्टूडेंट आते हैं, जो बिगिनर जिनको कुछ भी नहीं इवन कि उन्होंने वर्ड भी ईमेल भी करनी हो उनको भी मुश्किल हो रही होती है, वो स्टूडेंट भी हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने यूट्यूब से हल्का-फुल्का सीखा है, यूट्यूब होगा या इंटरनेट होगा उससे, या जो है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐप करके फ़िल्टर लगा के कुछ सीखा हुआ है। उन्हें पता है कि ये फ़ोटो एडिटिंग क्या चीज़ होती है, जो लोगो डिज़ाइन कैसे करते हैं, या हमने कुछ डिज़ाइन करना है, फेसबुक पोस्ट बनानी है तो वो किस तरह करनी है, हल्का-फुल्का उन्होंने सीखा होता है। लेकिन जो हल्का-फुल्का काम भी कर रहे होते हैं
लेकिन वो चाह रहे हैं अपनी स्किल को थोड़ा सा और पॉलिश करें, मतलब कि थोड़ा सा और इन्हेंस करें, और ये चाह रहे हैं कि इस स्किल को आगे लेके चलें ताकि एज ए प्रोफेशनल एक अच्छा अर्नर बन जाए, अच्छा जो फ्रीलांसर बन के इसमें अच्छी अर्निंग कर रहा हो। ठीक है, कुछ ऐसे भी हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं जो एक्सपर्ट लेवल के होते हैं। एक्सपर्ट लेवल को कहते हैं कि उसे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है लेकिन उन्हें बेचना नहीं आता। लाइक उनके पास सेलिंग स्किल नहीं है लेकिन टेक्निकल स्किल है। टेक्निकल स्किल में उनको ग्राफिक डिज़ाइन आता है लेकिन वो बेचना नहीं उन्हें आता। ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे पास। इसके अलावा एक प्रोफेशनल होते हैं जिनके पास जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है और उसे सेल करना भी आता है, लेकिन वो अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज अगर मैं $500 कमा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ $5000 कमाऊँ। तो यूँ हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये वाले होंगे। ठीक है, याद रखिए मैंने कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करता, मैं स्क्रैच मतलब उससे भी पीछे स्टार्ट करता हूँ। सॉफ्टवेयर मैं दूंगा, मतलब हमारे जो इसका मतलब है कि जो हमारे जो SNE है वो हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, वो टेक्निकल सपोर्ट देंगे। आपको सॉफ्टवेयर देना, इंस्टॉल करना, आपको सिखाना, उस सॉफ्टवेयर से कमाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो लेवल है ये एक है, इससे जीरो से इससे भी पीछे है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये होता है कि पहले 7 8 या 10 लेक्चर के अंदर स्टूडेंट जो होते हैं वो हमें जो ये वाले स्टूडेंट होते हैं तकरीबन ये सारे बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मेहनत कर रहे होते हैं। और इस वजह से हम जो है उम्मीद है कि हम 10 या 12 14 लेक्चर के अंदर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं, शायद उससे पहले ही। एक चीज़ और भी है, याद रखिए कोई भी एक्सपर्ट जो होता है ना वो शुरू से एक्सपर्ट नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, मुझे शौक था, बड़ा ज़्यादा शौक था, और मेरी जो डिग्री है मैं आपको बता दूँ वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। लेकिन जो मेरा जो पैशन था, शौक होता है, वो मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर था। मैं चाहता था मैं कलर्स के साथ डिफरेंट चीज़ बनाऊँ, मैं उससे बिज़नेस कार्ड बनाऊँ, फ्लायर बनाऊँ और स्टेशनरी डिज़ाइन करूँ, मैं कुछ सोशल मीडिया कैंपेन्स बनाऊँ। तो शौक था मुझे इस चीज़ों का, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं कि मैं चाहता था कि इसको मज़ीद लर्निंग करूँ। ठीक है, तो मैंने भी जो है गवर्नमेंट से ही 1 साल का डिप्लोमा किया है, जिससे सर्टिफिकेशन की है, और उसके बाद जो है इसे प्रॉपर वे के समय से लेके चला हूँ। तो आपको भी एक अच्छा मौका मिला है। आप जब आप सुन रहे हैं, इस जगह मैं भी था, एक वक़्त था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छा फ्रीलांसर हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं होता। शुरू से बिगिनर जो होता है, स्टेप बाय स्टेप जो एक हम किसी भी स्टेज पे चढ़ना हो तो हमने स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। इसलिए याद रखें कि हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। मेरा पढ़ाने का मेथड बिल्कुल आसान होगा, स्पेशली पहले 15 लेक्चर में तो बिल्कुल मैं लो स्पीड में चलूँगा। ठीक है? लेकिन जो ही हम थोड़े से हमारी बेसिक क्लियर होती है, हम जो है बिगिनर से थोड़े से प्रोफेशनल होना शुरू हो जाते हैं, तो हम अपनी थोड़ी-सी स्पीड पकड़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगे तो मैं अपनी स्पीड कम ज़्यादा ये पढ़ाने का मेथड मैं चेंज करना जानता हूँ, या फिर अगर आप कहें तो मैं जो है आपको उसमें भी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है? डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन जो होते हैं ये देखें, एक होता है डिज़ाइन ऑफ बिज़नेस, एक होता है बिज़नेस ऑफ डिज़ाइन। हमने जो है क्रिएटिव डिज़ाइन करना है, जिस वजह से डिज़ाइन मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन ऑफ बिज़नेस, ये डिज़ाइन ऑफ बिज़नेस क्या चीज़ होती है? डिज़ाइन ऑफ बिज़नेस होता है बिज़नेस का स्ट्रक्चर। कि बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर मैं बिज़नेस का स्ट्रक्चर अगर बात करूँ किसी जो है स्टार्टअप की, किसी इवन मैं अपने फ्रीलांसर कैरियर की बात करूँ तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे पास लैपटॉप कैसा होना चाहिए, मैं टाइम कौन सा है मेरे पास, अगर कस्टमर आया उससे मैंने किस तरह डील करना है, अगर मेरे पास बल्क ऑर्डर आ गया मैंने कैसे डील करना है, मैंने अपनी प्रमोशन कैसे करनी है, मैंने अगर मेरे पास काम बढ़ता है इसको एज ए मैं सॉफ्टवेयर हाउस या डिज़ाइन एजेंसी बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको किस तरह बना सकता हूँ। आपका जो बिजनेस का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है ना ये आपने डेवलप करना होता है। इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है। एक कस्टमर आपके पास आया है, वो खुश होकर जा रहा है, आपने हर वो चीज़ बनानी है जिससे कस्टमर आपका हैप्पी हो। ठीक है, हमने कस्टमर के लिए काम, ये जो चीज़ होती है ना डिज़ाइन ऑफ बिजनेस, ये होती है आपकी सेलिंग स्किल, मतलब आप उसे बेचना चाह रहे हैं, बेचने वाली जो स्किल है वो याद रखें कि जो आपके पास स्किल है वो दो किस्म की होगी, एक आपके पास टेक्निकल स्किल, दूसरी सेलिंग स्किल। आपको काम आता है, अगर बेचना नहीं आता तो वो भी आपके लिए इशू है, अगर आपको बेचना आता है काम नहीं आता वो भी इशू है। इसलिए इन दोनों स्किल को हमें सीखना है कि हम क्लाइंट को किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, हम जो है उसे किस तरह अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, किस तरह जो है हमने एक सिंपल सी स्किल को सेल कर सकते हैं, किस तरह हम क्लाइंट को $10 से $100 में कन्वर्ट करेंगे, कि कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी मैं सपोर्ट आपको दूंगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, बिजनेस ऑफ डिज़ाइन, ये वो काम है जिसमें अपना चीज़ें सेल करते हैं। लाइक उसके अंदर मैं कहता हूँ आई विल डिज़ाइन योर लोगो, आई विल मेक योर पोर्ट्रेट, आई विल डिज़ाइन योर फ्लायर, आई विल डिज़ाइन योर टी शर्ट्स। तो ये आपकी वो चीज़ें हैं जो आप बेचना चाह रहे हैं।
ठीक है, जिसमें आप अपनी स्किल सेल कर सकते हो। ये भी लिख सकते हो। आप बड़े ज़्यादा इस तरह की वेबसाइट्स भी हैं जो यहाँ पे ये भी सेल कर रही हैं, जिसके अंदर जो है आप देखें कि जिसके अंदर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, लोग खरीदी जा रहे हैं। ये जो है उन्होंने अपनी लोगो बना के रख ली है पहले, तो लोग उधर से खरीदी जा रहे हैं। ठीक है, याद रखें ये भी दो चीज़ें होती हैं, सर्विस और प्रोडक्ट। ठीक है, सर्विस क्या चीज़ होती है और प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। जैसे मैं अगर बात करूँ फ्रीलांसिंग पे, ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं सर्विस। जैसे मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस के अंदर कोई भी अपनी आप सर्विस दे रहे हैं, आप उसका लोगो बना के दें, उसको बैकग्राउंड मूव करके दें, या फिर उसे जो मॉकअप बना के दें, टी शर्ट बना के दें, उसके लिए पॉडकास्ट बना के दें, इन्फोग्राफी डिज़ाइन करके दें, या फिर उसको वेबसाइट बना के दें, उसे सोशल मीडिया कैंपेन बना के दें, उसके एसईओ करें, या उसको वीए की सर्विस दे दें। अमेजोन जो सर्विस दे रहे हैं ना, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं वर्चुअली यहाँ बैठे हुए, तो इसको हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। उसको जैसे आई विल डिज़ाइन योर लोगो, तो मैं उसके लिए लोगो बनाऊंगा, तो इसका मतलब है मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी तो है कि बड़े ज़्यादा आप देखें जगहों पे बड़े ज़्यादा ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो अपनी सर्विस की बजाय वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर बड़ी ज़्यादा वेबसाइट है, जैसे शटर स्टॉक है, क्रिएटिव मार्केट है, freepik.com है। तो इस तरह की बड़ी ज़्यादा वेबसाइट्स है जिसमें हम अच्छी अच्छी चीज़ें बना देते हैं। जैसे बिजनेस कार्ड मुझे बनाना आता है, तो मैं अपने 100 बिजनेस कार्ड या 200 बिजनेस कार्ड बना के ऐसी वेबसाइट पर रख दूंगा, लोग उसे खरीदेंगे खुद ही, अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर लेंगे। हमने उसे जो है सिर्फ प्रोडक्ट बना बना के दे रहे हैं, वो उसे खरीद रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ ना, इसकी एग्जांपल दूँ, तो मैं बाज़ार जाता हूँ, तो बाज़ार के अंदर अगर मैंने कोई कपड़ा लेके सिलाई कराता हूँ दर्जी से, तो उसका मतलब है वो उससे मैं सर्विस ले रहा हूँ, जो स्टिचिंग की, मतलब उसे सिलाई की मैं सर्विस ले रहा हूँ। अगर ऐसा भी तो हो सकता है मैं बना बनाए कपड़े ले लूँ, तो ये प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम उससे किसी सर्विस ले रहे हैं, तो वो जो है हम उसको जो है उसका पे कर रहे हैं। अगर जो है उस बनी बनाई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो जो है हम उसको पे करेंगे। दोनों चीज़ें सेल होती हैं। मैं प्रोडक्ट को भी अच्छा कहता हूँ, और फ्रीलांस जो है इसके अलावा सर्विस को भी अच्छा लगता है। ये दोनों फ्रीलांसिंग का हिस्सा है। आप इसमें प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं और जो है सर्विस भी सेल कर सकते हैं। एक चीज़ और भी है, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग क्या चीज़ है। ये अक्सर हमने सुना होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो ना कहीं न कहीं ये बिल्कुल एक ही लफ़्ज़ आता है। फ्रीलांसिंग के अंदर जो है डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए हम अर्न कर रहे थे ऑनलाइन के अंदर। जैसे फेसबुक के अंदर मैं सेल कर रहा हूँ, कोई शू बेच रहा हूँ या फलाँ बेच रहा हूँ, तो लोग ये समझते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को ही जो है हम फ्रीलांसिंग ही कहते हैं। आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट जो है एक जैसी ही हैं। हमने आज जो कोर्स आउटलाइन की डिस्कस करेंगे और क्लास के कुछ रूल्स की भी डिस्कस करेंगे। हमने स्किल जो सीखनी है, स्किल कौन सी होगी जिसमें लोगोज वगैरह आ जाते हैं वो 30% है। टूल्स जैसे अडोबी इलस्ट्रेटर है, अडोबी फोटोशॉप है, अडोबी डिज़ाइन है, और पावर पॉइंट वगैरह है। तो ये जो टूल्स हैं ये भी हमने 30% सीखने हैं। और जो हमारे पास फ्रीलांसिंग है वो हमने 40% सीखनी है। ठीक है, 40% फ्रीलांसिंग में हमारा फोकस होगा, स्पेशली फाइवर पे और अपवर्क पे हमारा जो है मेन फोकस होगा, ताकि आपको जितनी जल्दी हो जाए आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, आप जो है कमाने वाले बन जाए। कोई भी आपके पास स्किल आएगी तो हम पहले उस स्किल को सीखेंगे, फिर उस स्किल को यूटिलाइज करते हुए हम अर्निंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये स्किल्स हैं जिनको हमने सीखना है। उसके अंदर लोगो है, ठीक है, ब्रांडिंग है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन है, फ्लायर डिज़ाइन है, फ्लैग एंड पोस्टर है, बैनर डिज़ाइन है, इसके अलावा बैकग्राउंड मूविंग है, फोटोशॉप एडिटिंग है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, सीवी एंड रिज्यूम डिज़ाइन है, मॉकअप है। इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये 15 से 20 स्किल्स हैं जो हमने सीखनी है। ठीक है, 20 से ऊपर ही होंगी सर जो हमने इस स्किल में, इनमें से अगर हमारे पास एक स्किल भी जो है अच्छी जो है सर्विस, अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो यूँ हम इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैंने ऐसे बड़े ज़्यादा लोगो डिज़ाइन देखे हैं जो यहाँ से अर्न कर रहे हैं। इवन मैं यहाँ से अगर स्क्रीन कुछ शेयर करूँ, तो देखें हमने एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम fiverr.com है, उस पे हमने अपनी सर्विस देनी है। आजकल जो है ये स्मॉल स्टेप वाला वेरिफिकेशन आता है, तो हम अगर थोड़ी देर प्रेस कर दें,
ये देखें, एक सर्विस है लोगो डिज़ाइन, जो हमने यहाँ पे पढ़नी है, इसके अंदर लोगो डिज़ाइन है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि लोगो डिज़ाइन, ये fiverr.com है, इसमें लोगो डिज़ाइन है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है लोगो डिज़ाइन, कोई भी एक मैं लोगो, किसी एक पे मैं क्लिक कर देता हूँ, चाहे तो मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, इस पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, या मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये जो बंदा है यहाँ पे लोगो सेल कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि आई विल डिज़ाइन 3 मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। ये मिनिमलिस्ट जो है एक लोगो की टाइप है जो हमने पढ़नी है, ठीक है। इसका जो रेट है वो $10 में बना रहा है, ठीक है। $10 में एक लोगो बना रहा है, और एक दिन के अंदर उसने लोगो भेजने। इस वक्त उसको क्यू में जो ऑर्डर लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पे 133, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको 133 ऑर्डर जो है क्यू पे लगे हुए हैं। ये है कहाँ का? ज़्यादातर जो ये सेलर्स होते हैं ना, ज़्यादातर फ्रीलांसर होते हैं, ये हमारे एशिया कंट्रीज़ के होते हैं, जिसमें स्पेशली जो पाकिस्तान, इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका होता है। लेकिन जो है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये कितना अर्न कर रहा है, तो हम इधर से भी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे इस वक्त उसने एक दिन के अंदर 133 ऑर्डर जो है डिलीवर करने हैं, और उसका रेट है $10। लेकिन कुछ ने यहाँ पे कुछ पैकेज भी खरीदे होते हैं। ये बेसिक के $10 हैं, स्टैंडर्ड के $40 हैं, और प्रीमियम के यहाँ पे $70 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग जो है सेल कर रहे हैं। फिलहाल तो हमने 10 पे ही हिसाब लगाते हैं, कईयों ने ये पैकेज खरीदे लाजमी होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना, ये वन जो है 30 है, और $10 से इसे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये मेरे पास जो है ऑलमोस्ट जो है ये $1350 बनेगा। अगर मैं $1000 की बात करें, $1000 अगर ये रोज़ाना कमा रहा है, ठीक है, $1000, तो ये कितना कमा रहा है? $30,000 मंथली। 30 नहीं तो $25,000 तो ये कमा ही रहा है, ठीक है। $25,000 का मतलब ये है कि ये 50 से 60 लाख रुपए सिर्फ एक स्किल से कमा रहा है, ठीक है। एक स्किल का मतलब क्या है कि ये एक लोगों की सर्विस है जिस पे ये इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है। ये है कहाँ का? ये इंडिया का। बड़े ज़्यादा पाकिस्तान के भी हैं, बड़े ज़्यादा बांग्लादेश के भी हैं, जो हमारे नेबल कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा श्रीलंका के भी हैं, जो इस पे जो है फ्रीलांसिंग पे इंसार करते हैं। देखें, जो है ये काम कर रहा है। इसके अलावा बाकी देखें, इसके पास 187 ऑर्डर्स हैं, और इसका रेट भी 10 है, ठीक है। इससे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी ऑलमोस्ट इतना कमाएगा। इसको देखें, इसके पास कितने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। इसके पास है 305, मतलब 305 ऑर्डर्स हैं, और इसका रेट भी $20 है। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ ना इसके साथ, तो ये $6,000, $6,000 जो है ये हर 2 दिन बाद कमा रहा है, 3 दिन। अगर ये बात करें 20,000 भी जो है 20 या 2,000 भी एक दिन में कमाए, तो ये इसकी अच्छी अर्निंग है, ठीक है। यहाँ पे ये वाहद है जिसके अंदर हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये बेस्ट सर्विस है। अगर आप में से आपकी एक भी सर्विस चल जाए, देखें इसे भी देखें, ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के होंगे। इसके अलावा बड़े ज़्यादा कम कंट्री, देखें इंडिया के। इसे देखते हैं ये कहाँ का है, ये भी इंडिया का, यही चाहे हुए हैं। लेकिन हम इसके इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तानी, आप भी इसमें इसके मुकाबले एक अच्छा अर्निंग करें। जो है ये स्किल वाइज भी होता है कि जिसकी स्किल अच्छी होती है, एक क्लाइंट उसको ही प्रेफर करता है कि ये बंदे इसे हम खरीदें। तो इस वजह से आप जो है एक अच्छा यहाँ पे काम करेंगे तो आपको जो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। चलें जी, ये हमने स्किल सीखनी, जिसकी सिर्फ एक स्किल को हमने देखा है कि जिसमें अच्छी अर्निंग है, ठीक है, अच्छा कमा सकते हैं। हमने तो यहाँ से 15 या 20 स्किल सीखनी है, जिससे हम जो है बाइज़्ज़त घर रोज़गार कमा सकते हैं घर बैठे हुए, ठीक है। तो ये जो स्किल्स बात करनी है, इसमें टी शर्ट डिज़ाइन है, बैनर डिज़ाइन है, वेक्टर ट्रेसिंग है, सोशल मीडिया डिज़ाइन है, पॉडकास्ट कवर आर्ट है, बुक कवर डिज़ाइन है, यूआई यूएक्स है, टाइपोग्राफी, एल्बम डिज़ाइन, ये सब कुछ जो है हमने सीखना है। और जब हम सीखेंगे, साथ में इसकी फ़ौरन सर्विस या गिग बना लेंगे, ताकि हम इसे बेचना भी शुरू कर दें, ठीक है। अगर हमें जब तक गिग नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक्सपर्ट नहीं होते, जब हमें लग रहा है कि हम क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे सकते हैं, क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट दे तो हम उस पर काम कर सकते हैं, तो फिर हम लाजमी जो है अपनी सर्विस से जो है देते हैं, ठीक है। क्लाइंट किस तरह ऑर्डर देता है, किस तरह मैसेज करता है, किस तरह जो है आपको प्रोजेक्ट देता है, ये सारे डिस्कस करूँगा मैं। बल्कि मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो अपने ऑर्डर्स भी दिखा रहा हूँगा कि ये देखिए क्लाइंट ने मुझे ऐसे कहा, मैंने ये डिलीवर किया, इसने मुझे टिप दी या मुझे ये रिव्यू दिया। तो ये सारा डिस्कस जो है हम इसमें करेंगे, ठीक है। ये हमारी जो कोर्स आउटलाइन थी, कौन कौन से हमने टूल्स करने हैं, उसमें एडोबी फोटोशॉप है, इसके अलावा एडोबी इलस्ट्रेटर है,
इसके अलावा अडोबी इन डिज़ाइन है और पावर पॉइंट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हमने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना और इसका अच्छा भला काम है। हमारा एक कलीग है जो दानिश इफ्तिकार, वो टॉप रेटेड सेलर्स भी हैं, ठीक है। माशाल्लाह सिर्फ उनकी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन चल रही है, स्किल जो है उनका अच्छी इस पे सर्विस है। इसके अलावा कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने डॉलर्स कमाने हैं, जिस पे हमने काम करके अपनी प्रोफाइल्स पे हमने जो है अर्निंग करनी है, तो वो ये वाली ये है कि इसमें जो है कौन कौन सी प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर स्पेशल जो है पहला फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, इसके अलावा पेपर है, इसे पीपीएच भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है 99 डिज़ाइन है, लेकिन मेन हमारा फोकस जो होगा वो फाइवर और अपवर्क पे होगा। स्पेशली फाइवर जो है फ्री इन्वेस्टमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने अच्छा पोर्टफोलियो दिखाना है और आपको क्लाइंट का प्रोजेक्ट करके जो है अर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के कुछ रूल्स को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपने जो है याद रखें कि आपने टाइम से लाइव स्ट्रीमिंग लेनी है, ठीक है। ये फिजिकल की भी जो है मैंने थोड़ी एडिट की है, फिजिकल की भी क्लास रूल्स है जिसके अंदर आप जो है टाइम से पूरा लेक्चर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। याद रखें कि आपकी ज़ात से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी ऐसा, हम जो कहते हैं रिस्पेक्ट के जो आर्बिट से बाहर नहीं हमने आना, ठीक है। आपके साथ जो है यहाँ पे सभी सीख रहे हैं, इसलिए एज ए वैसे भी हम माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, हमें एक दूसरे की, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें हमारी ज़ात से किसी का कोई हर्ट ना हो, ठीक है। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना, ठीक है। एज ए ट्रेनर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर दूंगा कि आपने इन चीज़ों को देखें। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए आपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, ना कि आपने जो है जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था सारे उम्र से लड़ रहे थे, तो ऐसा नहीं करना, किसी एक को नहीं आपने ऐसा करना। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, इशू है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको जो है एक दूसरे को हेल्प करें, जो है ना कि ऐसा काम करें जिससे जो है हमारे क्लास का इन्वायरमेंट ख़राब हो, ठीक है। इसका फ़िलहाल तो मैं आपके हमेशा याद रखें, शुरू आपसे सीनियर भी गुजरे हैं, हमेशा मैं जो स्टूडेंट के हक़ में ही बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ, इसलिए हम जो है अदरवाइज़ जो है इनके रूल्स हैं जो वो बड़े जो हमारे रूल्स हैं, तो आप अगर किसी इस तरह का एक्टिविटी करते हैं तो इसलिए ग्रुप के अंदर से जो है आपको किक आउट कर सकते हैं। इस वजह से इसको थोड़ा-सा आपने फॉलो करना है। बाकी किसी किस्म का कोई इश्यू होगा, मैं मेरे जिससे मैं लाइव आ रहा हूँ, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। 24 घंटे मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी, बल्कि सपोर्ट के साथ दुआएँ भी आपके साथ होंगी। तो इस वजह से इनको आपने थोड़ा-सा ना क्लियर करना है, ठीक है। अटेंडेंस आपने, ये मैं कह रहा हूँ बार-बार, अटेंडेंस आपने लाज़मी मार्क करनी है। अटेंडेंस ये वो चीज़ है जिस पे मेरी भी नहीं चलती, ठीक है। मतलब अगर आपकी अटेंडेंस कम है और आपको कोई सॉलिड इश्यू भी है तो फिर भी आपके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। तो इस वजह से अटेंडेंस और आपके लास्ट प्रोफाइल लिंक होंगे, इनको आप सेंड करना भूलिएगा ना, ठीक है। ये मैं आज बात कर रहा हूँ और ये रिपीट भी करता रहूँगा। ये वो चीज़ें हैं कि आपने इन पे फॉलो करना है, ठीक है। ये ई-रोज़गार की क्वालिटी है, हमने जो है मेंटेन की है। वो इसकी मेन वजह ये है कि हम हर रूल एंड रेगुलेशन पे अमल करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कामयाब हो, ठीक है। इस वजह से अगर आप इधर आ गए हैं तो पूरा सीखें, इसमें जितनी लर्निंग हो सके आप लर्निंग करें। मैं आपकी क्वेश्चन भी लेता हूँ, उससे पहले थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं। ये स्लाइड खत्म होगी तो मैं आपके क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। लेक्चर रोज़ाना अटेंड करना आपने, और इसके अलावा अटेंड ले लें या सुने आप, ये फिज़िकल की बात हो रही, ऑनलाइन या हो या फिज़िकल हो, आपने दोनों लेक्चर रोज़ाना लेने हैं। आपकी अटेंडेंस जो 90-80% होगी तो आपको इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपकी 100% अटेंडेंस है, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। लाइक आपको जो मेरे पास डिज़ाइन एसेट है, कुछ ऐसे बिज़नेस कार्ड्स हैं या कुछ ऐसे ग्लिटर्स इफ़ेक्ट्स होंगे जो आपको डिज़ाइन में आगे हेल्प करेंगे। तो वो मैं, मेरे पास डाटा है डिज़ाइन के रिलेटेड का, जो आप सिर्फ उसको यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैं आपको जो है शेयर करूँगा। अपना अपने होमवर्क टाइम से भेजना है, मैं असाइनमेंट भेजूँगा और उतना उसका 1 दिन का ही टाइम रखता हूँ। 1 दिन का भी रख सकता हूँ, 2 दिन का भी रख सकता हूँ। इसलिए असाइनमेंट के लिए हम गूगल क्लासरूम जो है जॉइन करेंगे। गूगल क्लासरूम के अंदर सारी जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी वो सारी हम गूगल क्लासरूम में भेजेंगे। वहाँ पे भी हम हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी को इंस्टेंट हेल्प चाहिए तो वो मुझे जो है फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर दे, ठीक है। और कहे सर मुझे ये इशू है,
और अपना जो नाम बता दे तो मैं उसको फ़ौरन हेल्प कर दूँ। जैसे ये भी होता है कि आपको शुरू के अंदर आपको टाइम्स ऑर्डर्स आ जाते हैं। ऐसा होता है, हर बैच के अंदर होता है कि आपको आपने प्रोफ़ाइल बनाई है और 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो इस वजह से आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको 100% हेल्प करने को तैयार हूँ। 100% का मतलब होता है कि मैं खुद करके दे देता हूँ। इस वजह से आपने इसको फ़ॉलो करना है। मैं पहले बता रहा हूँ कि मेरा पैशन है, मेरा शौक है कि मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो, तो मैं आपको चाहूँगा आप जितने भी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप सब कामयाब हों, ठीक है? तो इस वजह से मेरी सपोर्ट, मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ रहेंगी ड्यूरिंग द बैच या आफ्टर द बैच, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ आप बड़े ज़्यादा कामयाब हो। इसके अलावा एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। अगर आपका क्लास फेलो है, अगर कोई इस तरह का इश्यू हो, आप इग्नोर भी करें। हज़रत अली का एक कौल है ना कि अगर आपने लॉन्ग टर्म जो है ताल्लुक में रहना, तो वो इसमें ये होता है कि अगर किसी को बुरा कहो ना और उसकी बुरी जो कही हुई चीज़ों को बर्दाश्त करें, तो यूँ कभी भी जो है जो एनवायरनमेंट हमारा नहीं ख़राब होता अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें। इसके बारे में बात करते हैं फ्रीलांसिंग प्रोफाइल वगैरह किस तरह जो है हमने इस पे पढ़ना है। तो पहले मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ और फिर मैं इस बारे आता हूँ। इसके जो है मज़ीद जो है प्रोफाइल कैसे बनती है, किस तरह हम गिग्स बना सकते हैं और हमारे पास लैपटॉप कैसा होना चाहिए। तो ये सारी जो है ना मैं इसके आपके क्वेश्चन ले लूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो है हमारे पास लैपटॉप कैसा होना चाहिए, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, आपको वीडियो सपोर्ट कैसे हम देंगे। तो इसके अलावा जो है प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, तो ये सारा जो डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर जो है मैं इस बारे डिस्कस कर दूंगा। अगर आवाज़ कम आ रही तो मैं नज़दीक कर लेता हूँ साउंड। क्वेश्चन है सर, मेन सब पोस्ट हुआ, बिल्कुल ये ग्रुप में पोस्ट हुआ हुआ है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा हुआ है कि ये जो अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो इस बारे भी सर ने बताया हुआ है। सर काइंडली प्रोवाइड लेक्चर अच्छा कनेक्शन प्रॉब्लम दैट इज़ नो इशू। ये लेक्चर आपके पास 24 घंटे अवेलेबल होगा, आप जब चाहें इसे जो डोनर। लेकिन जो नेक्स्ट डे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस जो लेक्चर होगा वो डिलीट कर दिया जाएगा। आपके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, तो आप उस दौरान इसे उसे देख सकते हैं। आप उसे डाउनलोड करने वाली परमिशन नहीं होती। आप कोशिश किया करें कि उसी दौरान ही सीख लें। लेकिन आप चाह रहे हो कि आपको सर समझ नहीं आई, ये मुझे ये मसला है, तो आप मुझे नेक्स्ट डे कमेंट करो, मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं रिवाइज कर सकता हूँ। मैं यहाँ आपको पढ़ाने आया हूँ और आप यहाँ पे सीखने आए हैं, तो इस वजह से आपको कोई मसला आया है तो आपने मुझे लाजमी बताना है। मैं आपको लर्निंग में कुछ पूछना है, कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई इशू आ गया है, तो मैं आपको फ़ौरन जो है इसमें सॉल्यूशन बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है सर, साउंड इज मिसिंग। अच्छा जी, साउंड का जो इशू है, मेरा इंटरनेट है, साउंड मेरा मेरे ख्याल में क्लियर है। साथ में मैं इसमें भी देख रहा हूँ। सर क्या हमें लर्निंग के दौरान भी अर्निंग कर सकते हैं? होता ही है, बल्कि होगा ही ये, ठीक है, कि ड्यूरिंग द बैच ही हमें ऑर्डर्स आते हैं ज़्यादा। आपने ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें और आप जो है 3 माह बाद खुद ही कहेंगे कि सर मैं इस काबिल हो गया हूँ जो अर्निंग भी कर रहा हूँ और लर्निंग भी कर रहा हूँ। लर्निंग तो हम कभी भी नहीं छोड़ते ना। आपने जो है हदीस पाक सुनी होगी कि इल्म हासिल करो चाहे आप जो है कब्र तक। तो इसका मतलब ये है कि इल्म आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। इल्म को आप जो है इल्म सीखने वाला तो कर ही रहे हैं हमें, लेकिन साथ में आगे लर्निंग भी हो जाए तो हमें हमारी मोटिवेशन और बढ़ जाती है। सर हाज़िरी किस तरह लगानी है? ये सर ने जो है आपको बता दिया। आपको एक लिंक शेयर किया हुआ है जो इस लेक्चर के टाइटल में, तो आप जो है वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करें और उधर से जो है आप अपने अटेंडेंस लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, ये जो व्हाट्सएप वाला है ना, ये वाला जो है हम नहीं बना सकते। ये रियली नाइस। चलें जी, इस चीज़ का तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी, मुझे तो तभी अच्छा फ़ील होगा ना आप कामयाब होंगे, ठीक है? मेरी आउटपुट और मेरी तारीफ़ से ज़्यादा अच्छे लगेंगे आप कामयाब हुए, ठीक है? मेरी आउटपुट जो होती है ना, वो ये होती है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे कामयाब हों। और मेरे पढ़ाने का भी जो क्या कहते हैं
जो इसका जो हल हो या उसका क्या कहते हैं, मुझे तभी इस चीज़ को मैं खुश होऊंगा जब आप एक अच्छे कामयाब जो है इंसान बन जाएं। ये हमें प्राउड फील होता है जब स्टूडेंट हमें स्क्रीनशॉट भेजता है, सर मैंने कार खरीद ली है, सर मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने अपनी एजुकेशन के एक्सपेंस उठा लिए हैं। या जो अब आपकी एज भी जो है 20 से 30 के दरमियान है, या शायद इससे भी कम हो, तो आप जो है इस दौरान अपने खुद कफील हो जाते हैं, तो आने वाले वक्तों में आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। देखिए आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो है इसको अगर हम फुलफिल करें और इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में एक अच्छे कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। आपको याद रखें कि अगर आप अब नहीं ना बनेंगे तो 2 साल बाद पक्का बनेंगे आप। ठीक है, ये इसकी वजह क्या है, दुनिया डिजिटलाइज हो रही है। ठीक है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, इस वजह से आप इवन एजुकेशन भी बड़ी ज़्यादा जो है डिजिटलाइज हो गई है। कुछ भी बिजनेस, हर चीज़ें एवरीथिंग जो है डिजिटलाइज हो रही है। तो इसलिए हमने, अगर हम भी हो जाएं तो हमारे लिए बड़ा ही फ़ायदा। अब ये कभी ना सोचें आपके ज़हन में कि मेरी फील्ड मैथमेटिक्स है, मैं जो है फूड न्यूट्रिशन की है, मैं मेडिकल के अंदर हूँ, मैंने केमिस्ट्री की है या मैंने आईटी की है। मेरा ये याद रखें, आपसे मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। आपके अंदर शौक है तो मेरा काम है आपको सिखाना। आपको ज़ीरो स्किल है, सिस्टम चलाना आता है बस, तो मेरा काम है कि मैं आपको कामयाब करना। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर देना, सिखाना, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कमाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वजह से आपने इस चीज़ पे कभी भी नहीं परेशान नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जी, इन्होंने, सर अगर किसी तरह नेटवर्क इशू होता है तो टोटल लेक्चर मिल जाएगा? हाँ जी, अगर आपको सारी क्लास को जो मसला होता है तो हम जो है आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं या अपलोड कर देते हैं जो एक वीक बाद। ठीक है, वो भी अगर आपका कंबाइन सबका डिसीजन होता है तो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। और याद रखें, मैं हमेशा आपकी साइड लूँगा। ठीक है, साइड लेने का मतलब ये है कि आप सबका एक डिसीजन होगा कि सर इस चीज़ को दोबारा, जैसे टी शर्ट्स डिज़ाइन है इस तरह की, पिछली बार बच्चों ने कहा कि ये दोबारा अपलोड करते, तो वो ऐसा 1-2 बार कर सकते हैं हम। लेकिन याद रखें, बार बार नहीं होगा आपका। अ, आपको रोज़ाना लेक्चर लेना पड़ेगा, 24 घंटे बाद लेक्चर डिलीट होगा। इसलिए इन चीज़ों को आपने, इन ये रूल एंड रेगुलेशन है, इसको हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, ये रिलैक्सेशन सिर्फ 2-3 बार मिलेगी कि अगर कोई लेक्चर की नहीं जो है आप चाहते हो कि उसे देखना चाह रहे हैं, जैसे गिग बनाने वाला कि इस तरह का कुछ खास होगा, प्रोफाइल बिल्ड करने वाला, तो उससे आप दोबारा दोबारा देखना चाह रहे हो, तो फिर जो है हम एक जो जैसे सैटरडे है उस दिन अपलोड करके एक एक दिन रख सकते हैं। ये लिखा हुआ है सर लेक्चर डाउनलोड की परमिशन होनी चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, इसकी परमिशन नहीं है। आप लेक्चर सुने, परमिशन की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपके पास हूँ, मैं आपको कोई मसला है तो मैं आपको सॉल्व करूँगा। आपको अगर एक दिन नहीं समझ आ रही, अगले दिन मुझे क्वेश्चन करें तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो है अगर आप छुट्टी करें तो अगले दिन कहें सर मैं नहीं आया, आप दोबारा पढ़ाएं सारा कुछ, तो ये मुश्किल होगा। इसलिए जो है ना, आप रोज़ाना का काम रोज़ाना करें। देखिए 3 महीने हैं आपके, टोटल 50 लेक्चर हैं। आप इसमें महीने 3 महीने ई रोज़गार को दे दें, ई रोज़गार आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। ठीक है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, इस पे जो है अमल करना है इंशाल्लाह ताला। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रीलांसिंग वाहद है जिसके अंदर हम 1 करोड़ भी कमाना अभी आपको मैंने दिखाई है, जो $30,000 कमा रहे हैं, मतलब 50 लाख कमा रहा है वो बंदा। 50 लाख एक अच्छे, मैंने नहीं देखा कोई बंदा हो जो कि मेरी 50 लाख सैलरी है। ठीक है, मैक्सिमम में देखे होंगे अपनी लाइफ के अंदर 5 से 7 लाख वाले देखे होंगे। ठीक है, तो ये इतनी अर्निंग है कि यंग एज में कमा रहा है वो, चाहे इंडिया का पाकिस्तान का है, तो ये एक अच्छी अर्निंग है। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हमें वो टैलेंट नहीं है? याद रखिए पाकिस्तानी जो कौम है वो सबसे टैलेंटेड है। तो हम याद रखें, हमने, हमारा जो फ्रीलांसिंग के अंदर स्किल है वो चौथे नंबर का, हम चौथे नंबर की दुनिया में कौम है जो चौथे नंबर पे है, और इंडिया 7वें नंबर पे है। ठीक है, मैं ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ना उसको बुरा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो आप, ये सिर्फ नौजवानों का इस तरफ फोकस है और इनकी मेहनत का नतीजा है जो हम दिन ब दिन अपनी पोजीशन इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो, अगर मैं बात करूँ इसकी ऑनलाइन की, तो इसमें आप घर बैठे कितना कमा रहे होते हैं। ये मैं आपको प्रोडक्ट और सेल की बात की है, तो इस पे हमने अर्निंग भी करनी है, इसको सीखना भी और कमाना भी है। एक क्वेश्चन और भी है, ये क्वेश्चन अटेंडेंस का था। सर हो गया है, सर आपने जैसे कहा था कि बताया था कि आपने प्रोफाइल लिंक लाजमी शेयर करेंगे उसको, बिल्कुल ठीक है। सर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जो प्रोफाइल बनाएंगे वो सबमिट करनी होगी और आप ट्रेनिंग देंगे, कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, आपको प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपनी फ़ोटो कैसे रखनी है, नाम कैसे लिखना है, अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाना है, आपकी हेल्प भी करनी। इवन
कुछ बच्चों से गिग्स भी नहीं बनती, प्रोफाइल नहीं बनती, तो मैं उसको खुद भी हेल्प करता हूँ उसमें बनाने में कि आप किस तरह जो है उसे कंप्लीट करोगे, कैसे होगी, तो ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक क्वेश्चन हो रहा है सर, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं उसमें शेयर किया करें। देखें, व्हाट्सएप ग्रुप की इजाज़त नहीं है, और याद रखें व्हाट्सएप के अंदर आप पिक्चर भेजेंगे ना, उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है, तो हमारा डिज़ाइन का काम होता है। तो ये गूगल क्लासरूम बेस्ट है। मैं आपको, आप गूगल क्लासरूम शायद पहली बार यूज़ करना चाह रहे हो, लेकिन याद रखें ये अगर किसी ने यूज़ किया उसे पता है कि ये कितना बेस्ट है। ठीक है, इसमें हम अपनी असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं, सबको मैसेज चला जाता है, सबकी मैं असाइनमेंट चेक करता हूँ, सर नंबर भी शो होती हैं, और इसके अलावा कुछ हेल्प की जरूरत हो, वही मैसेज जो तस्वीरें ही होती है ना व्हाट्सएप के अंदर, तो ये सारा काम इसमें ही हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये जो है गूगल क्लासरूम हम यूज़ करेंगे। जो ग्रुप के अंदर अगर हमें डिस्कस या कुछ करना हो तो वो जो है गूगल क्लासरूम बेस्ट है। कैसे ज्वाइन करना है, कैसे मैं आपको कंप्लीट जो है इसमें कल सब कुछ शेयर कर दूंगा। आपको सॉफ्टवेयर भी आज प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको उस लिंक से डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर, मुझे फ्राइडे का थोड़ा इशू है, हाफ एन आवर की क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप जो है ना उस दौरान हाफ की ले लें, लेकिन जो है बाद में क्लास को पूरा देख लें। इसके अलावा जो है अटेंडेंस आपने टाइम से लगानी है। अटेंडेंस आपकी सिर्फ जो, अगर हमारी क्लास का टाइम है 2 बजे से 4 बजे तक, तो इसके बाद जो लिंक पे आप अटेंडेंस नहीं लगा सकते। इस दौरान ही आपने अटेंडेंस लगानी, इस दौरान ही आपने लेक्चर अटेंड करना है। बिल्कुल जो है, ये सर गूगल क्लासरूम बेस्ट है। चलें जी, अब हम थोड़ा-सा और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने प्रोफ़ाइल की बात की है, प्रोफ़ाइल के अंदर जो है ना आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, पोर्टफ़ोलियो कैसे, कौन-कौन सी हम उसे प्रोफ़ाइल बनाने के लिए अपनी जो है बायो या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैसा हमारा जो है सर्टिफ़िकेशन कैसे होंगे, आपने टेस्ट अगर होंगे तो वो होते नहीं वैसे, अगर हों भी तो हम कैसे पास करेंगे, ये सारे मेरे पास ट्रिक एंड, याद रखिए फ्रीलांसिंग में ना जो ट्रिक्स एंड टिप्स होती है ना, ये सारी इसी की ही जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला, ऑलरेडी भी मेरे जो फ्रीलांसर है, इवन जो इस महीने भी एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर बनना है, सेकंड लेवल तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये जो है ना मुश्किल नहीं है, आप खुद इंशाल्लाह एक अच्छे कामयाब फ्रीलांसर बनेंगे जब भी आप ठान लेंगे। ठीक है ना, एक लफ्ज़ मैं अक्सर बोल रहा होता हूँ कि कश्ती जलाने वाला। ठीक है ना, तो इसलिए डट के मेहनत करनी होगी। पहले हम मैंने जब 2012 या 13 में शुरू की थी, तो तब इतना कंपटीशन नहीं था, हमें कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ा। लेकिन अब कंपटीशन जो है ज़्यादा है, लेकिन रेशो भी ज़्यादा है। पहले की निस्बत अब काम ज़्यादा है, अगर फ्रीलांसर ज़्यादा है, तो इसमें कामयाब होने के लिए जो ट्रिक्स होंगे वो मैं आपको ऑनेस्टली शेयर करूँगा। मैं खुद चाहता हूँ कि आप बड़े ज़्यादा कामयाब हों। एक चीज़ और भी है, हमने फाइवर डॉट कॉम है जिसको हमने मेन प्लेटफॉर्म लेके चलना है। वैसे तो हमने, हमारे पास बेस्ट अपवर्क भी है, फ्रीलांसर डॉट कॉम भी है, इसके अलावा पेपर आवर भी है, तो लेकिन हमने फाइवर पे भी फोकस करना है। इसमें हमने कैसे अपनी प्रोफाइल बनानी है, कैसे हमने गिग्स बनानी है, कैसे थंबनेल बनानी है, इसको रैंक कैसे करना है, सर्च एबल कैसे करना है, इसको हमने सेल, जैसे हमने हमारी जो सेल $100 है, हम चाह रहे हैं वो $1000 हो, तो वो कैसे होगी, ये सारे हमने जो है इसके अंदर सीखने हैं। कैसे कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं, अगर किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, तो ये सारे केस स्टडी मैं जब पढ़ा रहा हूँ, साथ में ऑर्डर्स भी कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि मैं खुद भी फ्रीलांसर हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी एक अच्छे फ्रीलांसर बने। इस वजह से आपके सामने मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, आप वहाँ पे देखेंगे कि मैं उसे मैसेज कर रहा हूँ, उसे ऑर्डर डिलीवर कर रहा हूँ, उसे प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, उससे डॉलर्स कमा रहा हूँ, तो ये सारा आपके सामने ही होगा। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ और आप इससे बड़ा कुछ सीखेंगे जब मैं आपके सामने ऑर्डर भेजूँगा, उससे कम्युनिकेशन करूँगा या आपको दिखाऊँगा, मेरे पास जो रात को ऑर्डर आया है वो उसने मुझे ये कहा था, मैंने ये बनाया और उसके बाद उसने ये रिस्पॉन्स दिया है। तो ये सारा कुछ हम रियल टाइम सीखेंगे। ठीक है? इससे क्या होता है कि आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको कोई जब क्लाइंट से बात करेंगे आपको ऑलरेडी पता है कि इस तरह बात करनी है, तो आप क्लाइंट को ईज़िली इसे हैंडल कर लेंगे। ठीक है? तो इस वजह से जो है फाइवर में आप जो है या अपवर्क के अंदर एक अच्छे कामयाब फ्रीलांसर बनने वाले हैं। सॉफ्टवेयर कौन से हैं? मैं एडोबी फोटोशॉप 2017 यूज़ करता हूँ, ये सीसी में है। ये कैसे इंस्टॉल करना है, ये आपको जो है सर हमारे पास जो है SNE वो हमें सपोर्ट करेंगे। जो फिज़ान साजिद साहब हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे कि किस तरह जो है हम इसे, मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो
एडोबी फोटोशॉप 2015 है, वो भी चल जाता है, वो भी बेस्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमने मीडियम लेवल रखे थे। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, हम 2021 क्यों नहीं कर रहे, लेटेस्ट जो 2020 क्यों नहीं कर रहे। उसकी वजह होती है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी हैवी सिस्टम नहीं होते, तो हम चाह रहे हैं मीडियम। हमने तो काम करना है ना, लोगो डिज़ाइन बनाना, तो लोगो डिज़ाइन बना लेते हैं। लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जब हमारा फोटोशॉप या एडोबी इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो जाए, तो हम जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ नए टूल्स आए हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई मसला ना हो अगर आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाना हो, ठीक है। तो हमने बेसिक इससे चलना है, इसलिए आप इस पे ये इंस्टॉल कर लें। आपको कोई मसला आए, किसी किस्म का इशू आए, सॉफ्टवेयर देना और इंस्टॉल कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए आप उसको जो है अच्छे तरीके से टाइम से याद रखें। आपका सॉफ्टवेयर का इशू ना इस वीक ही सॉल्व होना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट ना लेके चलें। एक चीज़ और भी है कि हमारे पास सिस्टम कैसा होना चाहिए। सिस्टम नॉर्मल सिस्टम हो जाए। अगर आप इससे अच्छा ना, जैसे आपको कुछ देर पहले आपको पीएम या सीएम से मिले हुए हैं, वो भी बेस्ट हैं, चल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो है, अगर नॉर्मल की बात करूं, बिल्कुल नॉर्मल की मतलब जो स्टैंडर्ड है उसमें i3 चल सकता है, चाहे सेकंड फर्स्ट या थर्ड भी चल सकता है, सिंपल, ठीक है। और उसकी मिनिमम जो रैम हो वो 4 से 8 GB होनी चाहिए, ठीक है, 4 से 8 GB रैम इसकी होनी चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो हार्ड ड्राइव कितनी होनी चाहिए, अगर तो हो जाए, अगर तो आपके पास हो जाए SSD, वो सबसे बेस्ट है, नहीं तो HDD भी चल सकती है। हार्ड ड्राइव का बड़ा किरदार होता है स्पीड तेज करने में, ठीक है। अगर तो आप SSD की 128 GB रख लेते हैं, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा रखना चाहिए तो आप जितना वो कहते हैं ना, मीठा डाले उतनी चीज़ मीठी होती है, तो इस वजह से हम, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से। इसके अलावा घर में जो डेस्कटॉप पड़े होते हैं, जो कंप्यूटर है, उस पे भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप बजाय किसी के बर्डन डालने के, आप इतना खुद कमा के एक अच्छा सिस्टम ले सकें। आप यहाँ से इससे कमा के ये वाला सिस्टम लें, चाहे उसे, लेकिन अब ये वाले सिस्टम चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि नॉर्मल ले सकते हैं। बेस्ट के अंदर ये होता है कि आप उसके अंदर ग्राफिक कार्ड होगा, कुछ आई सीरीज हैवी होती है, ठीक है, थर्ड से ऊपर होती है। अगर मैं बात करूँ प्रो प्रोफेशनल लेवल की, मैकबुक होगा, उसके अंदर HP के, डेल के बड़े बड़े अच्छे जो है ना सिस्टम है। अब तो जो है ये देखिए, डेल का जो 13 भी आ गया, इसके अलावा एक और भी आ गया, ये डेल जो है XPS 15 भी आ गया, ये भी बड़ी हैवी मशीन है। तो आप चाहे तो आप ये खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इतना हैवी खरीदे ना, आप सिंपल, आपके पास जो सिस्टम है वो बेस्ट है, ठीक है। अगर आपकी 2 GB रैम है, उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर ले, लेकिन दो पे भी अगर आपको जो सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बिट है, तो वो भी हम आपको 32 बिट भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकेंगे। इसके अलावा जो हमने हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, वो कल से स्टार्ट होगा, पहला लेक्चर होगा। मैं आपको सबसे पहले जो है इंस्टॉलेशन के बारे में बता दूंगा, फिर जो है आपको सॉफ्टवेयर का लिंक भी दे देंगे हम, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम SNE साहब को, जो हमारे फिज़ान साजिद साहब हैं, सर, उन्हें भी हम जो है लाइव ले सकते हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उससे देख देख के आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कभी कभी मसला हो, कुछ इशू हो, तो मैं जो है लाइव ही होऊंगा, 24 घंटे अवेलेबल हूँ। इसी जिसमें लाइव आ रहा है, इसी अकाउंट में, जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसी में मैं लाइव जो हूँ, तो आप इससे मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अगर फिर भी आपके जहन में क्वेश्चन है, जो मैंने कोर्स आउटलाइन बताया या फिर हमने जो पढ़ना है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते। कोई जहन में किसी किस्म का भी कन्फ्यूजन हो तो बात कर सकते। सबसे बेस्ट फील्ड है जो आप जो है जिसमें आए हैं, माशाल्लाह। ये याद रखें कि ये आप उन हज़ार, मेरे ख्याल में हज़ार एप्लीकेशन इससे कम आई थी, वो उनमें जो खुश नसीब है, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है, आपको मौका मिला है, ठीक है। तो इस वजह से आप इस मौके को जो जो आपको मौका मिला है, जो आपको लर्निंग के लिए एक अल्लाह पाक ने मौका दिया, तो इसको आप सही तरह लर्निंग करें। आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट लर्निंग दी जाएगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जिसे हम फुल स्टैक ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं। आप अगर फिज़िकल या फिर जॉब भी ढूंढना चाहें तो आपको उसमें भी हेल्प हो सकती है आपकी। इसके अलावा अगर आप कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहें, वो भी आपको जो है इसमें हेल्प हो सकेगी। इसके अलावा अपना काम करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो वो तो हमारा मेन मोटो है, जिस पे हम लर्न टू अर्न की बात करते हैं, सीखो और कमाओ। तो इस वजह से हम जो है इस पे ही आपको सिखाएंगे भी और कमाने के काबिल भी बनाएंगे।
ठीक है। बाकी रिज़ल्ट जो होता है वो अल्लाह पाक के हाथ में होता है, वो तो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं, एक अच्छा जो है इसमें मेहनत कर सकते हैं। कोशिश भी आपने डट के करनी है, कोई इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए कि पता लगे कि मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ और जो है इसमें एक अच्छा कामयाब फ्रीलांसर बनना जा रहा हूँ। जब आपके इरादे मजबूत हों तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ये याद रखें कि आपको इसमें शौक, पैशन तो आपको, वो तो आपको होता ही है, लेकिन इस फील्ड के बारे डिटेल से बताना, प्रोज एंड कॉन्स मेरा फ़र्ज़ है। मैं आपको बताऊंगा कि इस फील्ड के कितने फ़ायदे हैं, या अगर नुकसान की बात करें तो ये जो है आपको जागना भी पड़ता है, रातें जागने पड़ते हैं। जब डॉलर्स आ रहे हो तो ये नुकसान फ़ायदे में बदल जाता है। तो मुझे पता है जब डॉलर्स आ रहे हो तो नींद आती नहीं है, तो इस वजह से जो है ये आपके लिए बेस्ट है। मेरे ख्याल में घर बैठे कमाएं तो हमारे लिए ये कमाल की फील्ड है। चलें जी, क्वेश्चन है इंशाल्लाह। चलें, ये भी सही है। सर क्या हम अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए फील्ड पे बेस कर सकते हैं? ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया जिसने भी किया, मुझे नाम तो नहीं शो हो रहा। ये क्वेश्चन वो किया है कि 2014 के अंदर मेरे जेहन में ये था, ठीक है। ये क्वेश्चन की बात करें ना, मैं ये जो क्वेश्चन कर दिया ना इन्होंने, ये कमाल का क्वेश्चन किया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2014 के अंदर मेरे जेहन में ये क्वेश्चन था। मैं फ्रीलांसर था, मेरी अर्निंग अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था और मेरा छठा या सातवां सेमेस्टर था। तो मेरे जेहन में एक क्वेश्चन था कि क्या मैं इसे बुढ़ापे तक लेके जा सकता हूँ, मतलब जैसे एज ए फ्यूचर लेके जा सकता हूँ इस फील्ड को। तो ये मैंने ना इस क्वेश्चन के लिए मैंने चुना कि मैं अपने सीनियर जो एक्सपीरियंस बंदे ना उनके पास चलता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे साथ मैंने अरफा क्रीम जो टावर है उसमें टैकअप के अंदर हमने एज ए फ्रीलांसर काम किया है। तो वहाँ पे ना मेरे साथ एक असगर शाह साहब थे, उनकी एज आलमोस्ट 50 प्लस थी। तो मैं सबसे पहले उनके पास ही जाके बैठा, उन्हें मैंने पूछा कि सर मैं क्या इसे बुढ़ापे तक लेके जा सकता हूँ? अब मेरा काम सही था, मुझे ऐसे लगता था, क्योंकि अब तो आपके पास अवेयरनेस है, हमें तो कोई फ्रीलांसिंग का समझे को बताने वाला ही नहीं था। हमें कोई सोसाइटी के अंदर बताते थे ना, ये तो अभी बने जैज़ कैश ने जो है फ्रीलांसिंग को, या फिर अगर मैं बात करूँ जो है इसके अलावा फैसल बैंक है, उसके अंदर जो है फ्रीलांसिंग को इतनी अहमियत दी हुई है। तो इस पहले इतना नहीं था। पहले हमने जो अकाउंट से ट्रांजैक्शन मारते थे वो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, अल्फला बैंक, ये कुछ बैंक थे जिसके अंदर जो है हम अपनी ट्रांजैक्शन मार सकते थे, ठीक है। तो उस वक़्त इतना फ्रीलांसिंग का जो है रुझान नहीं था। मैंने उनसे जो पूछा कि सर क्या हम इसे एज़ ए फ्यूचर लेके जा सकते हैं? तो वो कह रहे थे आपके सामने में हूँ मैं। मैंने वो 2002 से फ्रीलांसिंग कर रहे थे, और वो ओडेक्स और उससे पहले बड़े-बड़े अच्छे फ्रीलांसर प्लेटफ़ॉर्म थे, जो उस दौर में उन्होंने उस पे काम किया है। तो क्या चीज़ है कि अगर मैं बात करूँ ना इसको, को कहते हैं आपने काम करना है सिर्फ़ 30 या 35 साल तक, ठीक है? तो उसके बाद आप लीडरशिप में आ जाते हो। अब मेरे पास भी टीम है, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मैं रात को प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ, उन्हें टीम को देता हूँ। आप जो पहले फ्रीलांसर होता है, देखिए अब एक बंदे के पास, जब मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई है कि इस बंदे के पास देखें ऑर्डर्स कितने हैं। इसके पास ये देखें, इसके पास है 300 ऑर्डर्स, 305 ऑर्डर्स हैं। इसने 1 दिन में या 2 दिन में भेजने हैं। मैं अगर पूरा जो है ना रात दिन मेहनत भी करूँ ना, तो मैं मैक्सिमम 50 जो है ना लोगो बना सकता हूँ। मैं अपनी बता सकता हूँ कि 50, ये इतने लोगो ये भी नहीं बना सकता। लोगो बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। इसके पास टीम है। जब आप एक काम करते हो, आपको रोज़ाना के 2-4 ऑर्डर आ रहे हैं, आप सँभाल लिया, अब 10 भी आ रहे हैं, सँभाल लो। जब आपके पास काम बल्क में आता है, आपको 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 300 ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपका काम अच्छा, आपको क्वालिटी मिल रही है, तो आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। या तो अपनी अकाउंट को जो है ऑफ कर दो कुछ वक़्त के लिए, जो है उसे वेकेशन मोड पे लगा दो, या अपने काम को बढ़ा लो। तो हम कभी भी ऑफ नहीं करते, हम चाह रहे हैं अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करें। यूँ हम एज़ ए टीम बनाते हैं, यूँ अपना आप बर्डन जो जिसे हम कहते हैं वर्क फ़ोर्स, वो आप कन्वर्ट कर देते हो अपनी लेबर पे। तो आस्ता-आस्ता जो है आप देखें ना, आपके पास यहाँ पे आप देखें ईज़िली आपको डिज़ाइनर है जो वो 50,000 लाख के दरमियान मिल जाता है। तो इसमें आप अगर अ, अच्छा अर्न कर रहे हैं, जैसे ये 30,000 कमा रहा है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट पे $5,000 भी लगते हैं या 7-8 लाख लगता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका जो काम है
वो लीडरशिप में चला गया। तो इसे हम जो है ना इसे बिजनेस भी लेके जा सकते हैं और बुढ़ापे तक भी ये आप इसे फ्यूचर भी लेके जा सकते हैं। देखिए मशवरा जो होता है ना वो इमानत होता है, ठीक है। और आज मैं जो बात करूंगा इसमें बाद में पक्का, क्योंकि मैंने भी इस फील्ड को एज ए प्रोफेशन लेके और इस चीज़ को मैंने बड़ा ही रिसर्च की है, और उसके बाद जो है हम एज ए प्रोफेशन लेके जा रहे हैं। और जो है ये फील्ड वाहद है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली, और आने वाले दिनों में आज ये कम जो मीडियम लेवल है इसने अभी पीक वैल्यू पे भी जाना है। ये जो है अब यूएसए के अंदर कहा जाता है एक सर्वे के मुताबिक हर 4 में से एक बंदा ऑनलाइन ऑनलाइन पे निसार करता है। पहले हर 20 में से जो है एक आधा बंदा होता था, अब हर 4 में से। ये कोविड की वजह से लोग और ज़्यादा ऑनलाइन चले गए। अब आपको पता है कोविड की वजह से जो अमेज़न का जो सीईओ था, वो जो बंदा पहले नंबर पे हो गया, पहले नंबर का जो रिचेस्ट पर्सन हो गया, पहला अमीर तरीन बंदा दुनिया का वो बना। उसकी वजह लोगों ने खरीदो फरोख्त ही ऑनलाइन बहुत बड़ी की है। अब हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको भी इसमें जाना चाहे तो ये आगे सारा दौर डिजिटलाइज है, तो इसको आप एज ए फ्यूचर लेके जा सकते हैं। ये आपको मैं पूरे कॉन्फिडेंस से लेके आ सकता हूँ। लेकिन याद रखें, अगर आप इसे लेके जाना चाह रहे हैं फ्यूचर, तो आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो एज होती है ना हमारी 20 से 40, यही हमारा ज़्यादा मेहनत करने वाली उम्र होती है। तो इसमें डट के मेहनत करें, ताकि आज आप मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो है फ्रीलांसर है आलियान भाई। इनके साथ 2 दिन इवेंट हैं, उनके साथ भी फाइवर के ऑफिशियल जो इवेंट 3 हुए हैं उनमें से कुछ दो एक मैंने भी डिज़ाइन किए हैं। ये जो हैं इनके यही देखें, और माशाल्लाह इनकी अर्निंग देखें। ये पाकिस्तान के समझ लें कि जो आए होते हैं ना, क्या कहते हैं, टॉप फ्रीलांसर्स में से, जिसे हम जो है कह सकते हैं कि ये सुपर फ्रीलांसर हैं, तो ये वो लोग हैं। तो इनका देखें ना, यहाँ पे इन्होंने 29,000 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, और माशाल्लाह इसके अर्निंग, अगर आप नया फाइवर का अकाउंट बनाएं तो इनकी पिक्चर भी शो होती है। तो ये बड़ी कम एज के अंदर जो है ना अपने आप को इस काबिल कर गए हैं कि ये अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो इसे ऐसे देखें, इसके पास माशाल्लाह अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी हर जो गिग है वो $20-30 की है। तो अगर इधर बात करें, इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ ना इसके साथ जो है 29,000 के साथ, तो ये बड़ी ज़्यादा अमाउंट बनती है, ठीक है। तो ये इन्होंने मेहनत की है, इस एज में मेहनत की है, और माशाल्लाह आज वो अच्छा। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल बड़ी ज़्यादा दिखाऊंगा। हमारे अपने जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे जा रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, तो वो किस तरह काम कर रहे हैं, हम उनसे भी आप क्वेश्चन कीजिएगा। जो आपकी जगह बैठे थे या आपकी तरह सुन रहे थे, जो स्टूडेंट थे, आज वो एक अच्छे फ्रीलांसर हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, हम उनसे इंशाल्लाह ताला उन्हें भी बुलाएंगे, उनसे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। सर लैपटॉप लिनोवो का भी बिल्कुल, वो भी बेस्ट है, बल्कि बेस्ट है। सिर्फ मैंने कंपनी के बारे में नहीं बताया, आप कोई भी ले सकते हैं लिनोवो, कोई भी। सिर्फ आपने, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, जो एच पी और डेल ये नॉर्मल चल रहे होते हैं, ये लिनोवो भी अब एक नॉर्मल ही है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, काइंडली काइंडली रिवाइज टुडे कीवर्ड्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ये मुझे दोबारा बता दें, कीवर्ड्स लाइक क्या पोस्ट भी कर दें आप, ये भी दोबारा बता दें मुझे। मुझे इस चीज़ की, सर फ्रीलांसिंग का एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मुझे फ्रीलांसिंग जो है ना फ्रीलांसिंग का एक्सप्लेन कर दें, ये फ्रीलांसिंग होती क्या है। चलें जी, हम फ्रीलांसर पहले बात करते हैं कि जो है फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसर क्या होते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर किसे कहते हैं? फ्रीलांसर को, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप जो है कोई भी किसी बंदे की भी आप उसे हेल्प करके उससे अर्न कर रहे हो डिजिटल, ठीक है। फ्रीलांसर कौन होते हैं और वो कैसे काम करते हैं? फ्रीलांसर को कहते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। और फ्रीलांसर का फ़ायदा क्या होगा? अगर मैं फ्रीलांसर के फ़ायदे शुरू कर दूं, तो अब देखें, सबसे पहला इसका फ़ायदा देखें। सबसे पहले उसके पास जो है
ऐसे कर रहा हूँ। एक बात कही जाती है एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। ये फ्रीलांसर जो है ये कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम अपने अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं ये भी बात करूँ जंगल में भी इंटरनेट आ रहा है ना, तो मैं वहाँ भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो अपना बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है। आप अपने बॉस खुद हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, आप अपने बॉस खुद हो, ठीक है। आप काम को भी कंट्रोल कर सकते हो। आप जो है इसके अलावा जो है आप अपने टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपके पास अब टाइम भी कंट्रोलेबल है। आप जितने घंटे काम करना चाहें कर सकते हैं, आप जितना भी काम कर सकते हैं। अब ये तो बंदा हो गया फ्रीलांसर, ठीक है। जो अपना बॉस खुद है, इंडिपेंडेंट लगा लें, या सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूँ, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। वो खुद ही जो कर रहा है उसी से वो कमा रहा है, ठीक है। उसे किसी की नहीं सुननी पड़ रही। वो 9 से 2 नहीं जाता, 9 से 5 नहीं जा रहा। कहीं बारिश हो, धूप हो, जो भी हो, वो घर बैठे जो है अर्निंग कर रहा है। तो ये आम जॉब की बात करें उससे बेहतर है। ये तभी बेहतर होगा जब आप अच्छी मेहनत करके एक अच्छे फ्रीलांसर बनेंगे। अगर आपको डॉलर्स नहीं आएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अर्निंग नहीं करेंगे, तो फिर जो है इस फ्रीलांसिंग के जो फ़ायदे से आप जो है इससे क्या कहते हैं, इस जो एडवांटेज है इसका, इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने देखना है कि फ्रीलांसिंग के अंदर जो है आप अगर इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो शुरू के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात होगी फ्रीलांसिंग की। ये फ्रीलांसर है जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, वो आज़ादाना काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉई है, अपना बॉस खुद है। वो किसी भी जगह किसी भी टाइम काम कर रहा है। मैं अब खुद बता रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में लैपटॉप हो रहा है। मैं बाजार में कुछ खाना खा रहा हूँ या कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल है। मोबाइल पे क्लाइंट के मैसेज आ रहे हैं, मैं उसे रिप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं किसी बाइक पे या कार पे जा रहा हूँ, तो मुझे कोई मैसेज आ गया, तो मैं उस पे ड्राइविंग के दौरान ही मैं उसे मैसेज कर रहा होता हूँ। आपका काम मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, मैं ये समझ गया हूँ, या मैं साइड पे जो रुक गया हूँ या कहीं गया हुआ हूँ तो उधर भी काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये मैं किसी भी जगह किसी भी जो टाइम जो है मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है? फ्रीलांसिंग जो होता है कि हम इससे अर्निंग कर रहे हैं। हम अपनी स्किल को बेच के किसी की हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम का सलूशन, ठीक है। जैसे अगर वो कह रहा है कि मेरा बिज़नेस है और जो है उसकी ब्रांडिंग करनी है, उसके आपने बिज़नेस कार्ड बनाने हैं, उसका आपने लेटर हेड बनाना है, लोगो बनाना है, ईमेल सिग्नेचर बनाना है, या व्हाटएवर जो है जो उससे काम चाहिए होता है, तो मैं उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ और मैं उसकी उजरत लूँगा, ठीक है। जो मैं अर्न किया है उसकी मैं एफर्ट कर जो है उससे उसका जो है उससे अर्न जो जो मैंने मेहनत की है उससे उससे पैसे लूँगा, ठीक है। जैसे मैं ये जो है ऑर्ली बेस भी होता है, मतलब आप उसे घंटे वाइज़ भी पैसे ले सकते हैं, तो आप जॉब वाइज़ भी दे सकते हैं। और इसके अलावा मंथली वेजेस पे भी काम कर सकते हैं, वीकली वेजेस पे भी काम कर सकते हैं कि मैं आपको आपके लिए काम करूँगा, आप महीने का मुझे इतना पे कर दो। आप अगर फाइवर की बात करें तो फाइवर में आप पर जॉब काम पैसे ले रहे हैं। पर जॉब का मतलब मैं अगर लोगो बना के दे रहा हूँ, या अगर मैं फ़ोटोशॉप एडिट करके दे रहा हूँ, अगर मैं टी-शर्ट बना के दे रहा हूँ, अगर मैं किसी के लिए कोई बैनर पोस्टर बना के दे रहा हूँ, तो उसका भी मैं उससे पैसे लूँगा, ठीक है। तो इस वजह ये होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा हूँ और उससे कमा सकता हूँ, ठीक है। ये काम आप सिर्फ मैं इसको ये नहीं समझता, वैसे हमारा ज़्यादातर ये होता है कि जो ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उससे कमा रहे हैं। अगर आप लोकली भी काम कर रहे हो, जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, जो है ट्विटर से भी क्लाइंट लेके काम करके दे रहे हो, ये भी फ्रीलांसिंग है। इसको इसको भी हम फ्रीलांसिंग ही कहेंगे, ठीक है। तो ये फ्रीलांसिंग है। अगर फिर भी कोई अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताएं, मैं मज़ीद भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक वैसे सर आपने तो इसके बहुत से बेनिफिट्स बताए हैं, मीन्स कि अगर ये लर्न कर लेते हैं तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बड़ा कमाल का है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसे लर्न करें अपना फ्यूचर तभी आपका सिक्योर होगा। जब याद रखें वो हमारे बड़े कहते हैं कभी भी एक टोकरी के अंदर सारे अंडे नहीं डालते, ठीक है। मैं कभी भी एक अर्निंग सोर्स को सिक्योर फ्यूचर नहीं कहता। मैं बड़ा खुद फ्रीलांसर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अर्निंग का 60 से 70% जो सोर्स है वो फ्रीलांसिंग है। इसके अलावा जो 30% है मेरे पास और भी सोर्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, मेरे पास एम्प्लॉय काम कर रहा है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर हाउस है, और इसके अलावा मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ एक पे निसार नहीं कर रहा।
इसलिए एज ए मैं ट्रेनर तो हूँ जो है, इसके अलावा आपको मशवरा तो अच्छा दे सकता हूँ कि आप इसके साथ जब फ्रीलांसिंग में अच्छा कामयाब हो जाएंगे तो इसे एज ए बिजनेस लेके जाएं, अपने और सोर्स बनाएं। जब जैसे देखें ना, अगर मैं दीवार या मकान की या फिर अगर इवन जो बेड या चारपी की भी बात करूँ तो वो चार उसके पाँव होते, तो मतलब उसके चार, अगर उसको तीन पे भी वो खड़ा हो सकती है, दो पे नहीं होगी, एक पे तो होगी नहीं ना। अगर करेंगे भी तो वो आपको पता है एक खत्म तो सारा नीचे, तो इस वजह से आप एक अर्निंग सोर्स पे इंसार नहीं कर सकते। तो मैं अगर एक अर्निंग सोर्स मजबूत है, अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप फिर भी दो या तीन आपके पास अर्निंग सोर्स होने चाहिए जिससे आप सिक्योर होंगे। ये आपकी लाइफ सिक्योर करने का होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप फ्रीलांसिंग में कामयाब हो, डॉलर्स कमाएं, ज़्यादा कमाएं, एक फिजिकल बिजनेस जो है या कोई ऑनलाइन बिजनेस अपना जो स्टार्टअप या खड़ा कर लें, लेकिन आपके पास अब वे फ्रीलांसिंग, इससे आप जितने डॉलर्स कमा सकते हैं, जब डॉलर्स होंगे या अर्निंग होगी तो आप नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं तो फिर आप मेहनत करें, ठीक है। ये स्किल जो होती है ना, स्किल भी एक समझ लें कि आपके लिए एक स्ट्रेंथ होती है, ये एक ताकत होती है। आप कहीं पे भी जाके इससे अर्न कर सकते हैं, चाहे वो आप फिजिकल किसी भी जॉब करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन काम करना चाहें तो ये भी काम कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन हो, किसी के ज़हन में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मुझे कर सकता है, नहीं तो हम अपना लेक्चर को क्लोज करते हैं, लेक्चर खत्म करेंगे। कल हम पढ़ेंगे अपना पहला लेक्चर जिसमें इंट्रोडक्शन होगा सॉफ्टवेयर के बारे, किस तरह इंस्टॉल करना है, फिर उस पर काम कैसे करेंगे। हम पहला जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो कौन सा है, इस पर कैसे काम करना है, ये इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, सर लैपटॉप पे 4 GB 8 GB 80 GB SSD वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। मैं कहूँगा अगर एसएसडी है तो बेस्ट है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर आपने मेमोरी आपकी ज़्यादा है तो कोशिश करें कि आप किसी और में रख लें, ठीक है। तो 80 GB फ़िलहाल तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आगे अगर आप काम बढ़ता है आपका फ्रीलांसिंग में तो आपके पास ज़्यादा जो चीज़ें आएंगी सेव करने के लिए, इसलिए आपको एक्सटर्नल मेमोरी रख लें तो वो सही है। लेकिन ये एसएसडी 8 GB और 4 GB ये चल जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर का। चलिए ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम जो है कल लेक्चर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला हम जो है कल 2 बजे मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा, उसी दौरान सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।